आज हम लोग देखेंगे कंपाइलर डिज़ाइन का यूनिट 3 का पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में जो है एलआर पार्सर और एसएलआर पार्सर हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीएलआर पार्सर। तो सीएलआर का फुल फॉर्म तो कैनोनिकल लेफ्ट राइट पार्सर जो है उसको हम लोग कहते हैं सीएलआर पार्सर। तो ये जो पार्सर है ये भी समझो जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना लेफ्ट राइट पार्सर और एसएलआर पार्सर में। तो जैसे कि हम लोग ये डायग्राम बना रहे थे और ये डायग्राम बना रहे थे, उसके बाद हम लोग इस डायग्राम से टेबल बना रहे थे। और एलआर में हम लोग क्या कर रहे थे, एलआर में जितने भी रिड्यूस्ड होता था सब रिड्यूस्ड में हम लोग लिखते थे, और एसएलआर में हम लोग क्या करते थे, फॉलो में बस लिख रहे थे। तो ये जो है ना कैनोनिकल पार्सर जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है ना हम लोग बाकी स्टार्टिंग स्टेप तो सेम है कि हम लोग ऑगमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग सिंबल। इसमें ना मेजर डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, तो वो जो है ना ये इसका जो हम लोग इसके बाद क्या आएगा ना वो हम लोग लिखते हैं इसमें हम लोग जो है ना लुक अहेड लिखते हैं। जो जैसे कि है ना ये एस टेंस टू डॉट एस है, हम लोग जो प्रीवियस जो पढ़ रहे थे ना उसमें देखो कि कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो हम लोग लुक अहेड लिख रहे हैं कि इसके आगे जो है ना लुक अहेड मतलब इसके आगे जो है ना एक स्टेप में क्या है। और ये 1 है, CLR 1 है। 1 का मतलब होता है कि एक लुक अहेड। एक लुक अहेड मतलब हम लोग जो फर्स्ट सिंबल है ना, फर्स्ट सिंबल को ही हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट उसके बाद जो फर्स्ट सिंबल आएगा उसको हम लोग देखेंगे। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो ऑगमेंट हम लोग स्टार्टिंग सिंबल करते हैं उसका जो हम लोग के पास लुक अहेड होता है वो हमेशा डॉलर होता है, वो हमेशा ही डॉलर होगा। अब बाकी उसके बाद हम लोग जो है ना कैलकुलेट करके निकालेंगे कि क्या होगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही हम लोग देखते हैं। जैसे कि एस टेंस टू ए डी है, स्लैश बी बी डी है, स्लैश ए बी सी है, स्लैश बी ए सी है, और ए टेंस टू सी है, बी टेंस टू सी है। ये हम लोग के पास है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 तो ऑगमेंट करेंगे एस टेंस टू, एस डैश टेंस टू डॉट एस, ये हम लोग ऑगमेंट कर रहे थे। और उसके बाद जो डॉट एस है, डॉट एस के बाद ये नॉन टर्मिनल है, तो क्या कर रहे थे, जितने भी नॉन टर्मिनल है सबके में हम लोग वो वैल्यू लिखेंगे, मतलब सबका हम लोग वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होगा, डॉट ए डी एस टेंस टू डॉट बी डी एस टेंस टू डॉट ए बी सी और एस टेंस टू डॉट बी ए सी, ये हम लोग लिखेंगे। अब जो है ना इसके आगे देखो, इसमें कोई भी ऐसा नॉन टर्मिनल नहीं है, मतलब कोई नॉन टर्मिनल में डॉट नहीं है ना, तो नॉन टर्मिनल में डॉट नहीं है तो कुछ आगे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ये बी के जगह पे कैपिटल बी रहता तब हम लोग क्या करते, इसको भी हम लोग लिखते। लेकिन यहाँ पे अभी अभी ऐसा कोई तो है नहीं ना कि जिसमें नॉन टर्मिनल है तो हम लोग को एक्सटेंड करना पड़े। हम लोग डॉट में क्या करते हैं, जब डॉट जो लगा रहे हैं तो वो डॉट वाले सिंबल को ही बस चेक करते हैं कि कौन से में डॉट लगेगा तो कहाँ पे वो एक्सटेंड करेगा, बस वो चेक करते हैं। तो ये अभी हम लोग के पास आएगा, तो जो फर्स्ट बॉक्स बनेगा वो यही बनेगा। तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एस टेंस टू डॉट एस, एस टेंस टू डॉट ए डी, एस डैश टेंस टू डॉट एस है, और एस टेंस टू डॉट बी डी, एस टेंस टू डॉट ए बी सी, एस टेंस टू डॉट बी ए सी। हम लोग जो बाकी जो पार्सर अभी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ना बस ये लिखते थे। अब ये जो है ना CLR पार्सर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लुक अहेड लिखते हैं, कॉमा देके, कॉमा देके यहाँ पे लुक अहेड लिखेंगे। और जो फर्स्ट है, जो स्टार्टिंग वाला जो ऑगमेंट है, ये स्टार्टिंग वाला है, इसमें हम लोग के पास क्या होता है, हमेशा डॉलर होता है, ये हमेशा डॉलर रहेगा। तो ये डॉलर रहेगा, बाकी का हम लोग फिर से अब कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो बाकी हम लोग के पास समझो ये यहाँ डॉलर है, ये डॉलर है अभी। तो अब हम लोग जो है ना एस का देखेंगे, एस का लुक अहेड। एस यहाँ पे कहाँ पे है, इस सम में जो है ना एस कहाँ पे है, एस कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो ये एस यहाँ से डिराइव हो रहा है। इसके बाद क्या है लुक अहेड में, डॉलर ही है। ये एस का जो हम लोग के पास स्टार्टिंग है इसमें तो डॉलर रहेगा ही। अब बाकी में हम लोग डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे ये जो एस है इसमें हम लोग के पास लुक अहेड, इसका लुक अहेड क्या होगा, इसका लुक अहेड जो है ना इसका फॉलो मतलब इसके जस्ट बाद जो है ना क्या एलिमेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो है ना जस्ट बाद ये डॉलर है, तो फिर से इसका भी डॉलर होगा। फिर ये है, इसका जस्ट बाद क्या है, इसके जस्ट मतलब ये जो है ये कहाँ पे है, एस टेंस टू डॉट बी डी, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से आ रहा है। तो इसके जस्ट बाद कहाँ क्या है, तो डॉलर है, तो डॉलर लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी एस है तो इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी एस है तो इसमें भी वही आएगा। तो ये समझो हो गया हम लोग ना लुक अहेड कैसे लिखते हैं। लुक अहेड हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जो हम लोग के पास जो सिंबल है स्टार्टिंग सिंबल में तो डॉलर लिखेंगे, उसके बाद जो ये एस है ना उसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो हम लोग देखेंगे ना कि कहाँ पे है।
जैसे कि अगर ये एस है, इसके बाद अगर ए रहता तो हम लोग क्या करते, लुक अहेड में ये ए लिखते। यहाँ पे हम लोग के पास डॉलर है, इसके बाद ये ए कुछ नहीं था, ये बस एक डॉलर था, तो इसलिए हम लोग क्या किए, डॉलर लिखे। तो ये हम लोग के पास डॉलर, तो सब में डॉलर आ गया, सब में डॉलर आ गया, ये डॉलर लिख लेंगे। अब हम लोग जैसे प्रोसीजर हम लोग जैसे फॉलो कर रहे थे बाकी सब में, वही हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रोसीजर जो हम लोग के पास क्या था कि हम लोग ये जो डॉट सिंबल है, हर एक प्रोडक्शन में जो डॉट है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, हम लोग के पास स्टार्टिंग में डॉट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एस को शिफ्ट किए अगर, तो एस को शिफ्ट करने पे क्या आया, एस डैश टेंस टू एस डॉट। इसमें जो है ना हम लोग के पास अब क्या होगा, तो इसमें हम लोग के पास जो ये जो हम लोग के पास लुक अहेड है वो चेंज नहीं होगा। हम लोग जिस प्रोडक्शन को जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि इस वाले को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वाले में ना प्रोडक्शन में हम लोग के पास क्या होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। बाद में अगर किसी में ऐसा चेंज होने का अगर होगा तो चेंज हो सकता है, लेकिन इस वाले में हम लोग के पास क्या है, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन का हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, इसमें जैसे कि ए शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो ए डॉट ए डी है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो कोई चेंज नहीं कर रहे। जो शिफ्ट वाला पोजीशन है ना उसमें हम लोग चेंज नहीं कर रहे, उसके बाद का पोजीशन में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाकी जो पहला जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट वाला पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया एस। अब हम लोग के पास क्या है, एस के अलावा और हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, इसमें हम लोग के पास ए शिफ्ट हो रहा है, तो ए शिफ्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, ए शिफ्ट होने पे क्या आ रहा है, तो ए शिफ्ट होने पे आ रहा है एस टेंस टू ए डॉट ए डी, ये हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, डॉलर रहेगा। ये था पहला ए के लिए, एक और ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो शिफ्ट हो रहा है, ए ही शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे एस टेंस टू ए डॉट बी सी, और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। अब जो है ना यहाँ पे डॉट ए आया, ए डॉट के बाद जो है ना नन टर्मिनल है, नन टर्मिनल जैसे ही आता है तो क्या करते हैं, तो नन टर्मिनल का हम लोग प्रोडक्शन लिख लेते हैं। तो नन टर्मिनल का प्रोडक्शन इसमें हम लोग डॉट के साथ लिख लेंगे, तो क्या आएगा, ए टेंस टू डॉट सी, और ऐसे ही बी टेंस टू डॉट सी। ये यहाँ पे ये बॉक्स जो है बी टेंस टू डॉट सी, हम लोग के पास ये डॉट बी जो है ना, यहाँ पे बी के आगे डॉट था, इसीलिए बी टेंस टू डॉट सी किए। तो अब इन दोनों का भी हम लोग के पास लुक अहेड लिखना होगा। तो ये दोनों ना कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसमें हम लोग ये देखेंगे ना, ए और बी ना कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ए जो है, ये जो ए है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ए टेंस टू मतलब एस टेंस टू ए डी से आ रहा है। तो ए के बाद क्या है, यहाँ पे ए के बाद क्या है, ए के बाद है हम लोग के पास डी कॉमा डॉलर। हम लोग क्या कर रहे हैं, लुक हेड एक ही कर रहे हैं, लुक हेड तो बस एक वैल्यू हम लोग लेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू ये है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डी है तो डी हम लोग लेंगे। तो इसका लुक हेड क्या होगा, कॉमा दे के डी। ऐसे ही हम लोग बी के लिए चेक करेंगे, बी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बी का क्या है यहाँ सी, तो हम लोग के पास सी हो गया। ये हम लोग के पास हो गया, समझो यहाँ पे ये I0, ये I1, ये I2। अब हम लोग के पास ये ए का हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बी शिफ्ट कर सकते हैं। बी अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, बी शिफ्ट करने पे एस टेंस टू बी डॉट बी डी होगा, यहाँ पे है बी अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या होगा, बी डॉट बी डी होगा, डॉट बी डी, और इसका जो है प्रोडक्शन में हम लोग के पास लुक अहेड चेंज नहीं होगा। और फिर उसके बाद दूसरा एक और बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी है, बी डॉट ए सी हो जाएगा, बी डॉट ए सी, और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे डॉट बी है, डॉट ए है, तो इसमें भी हम लोग के पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनल से पहले डॉट है तो नॉन टर्मिनल का वैल्यू लिखेंगे, डॉट बी है तो पहले डॉट बी लिख रहे हैं, तो बी टेंस टू यहाँ पे बी है पहले, बी टेंस टू क्या है यहाँ पे सी, तो डॉट सी यहाँ पे हो जाएगा, बी टेंस टू जो प्रोडक्शन है वो लिख लेंगे, फिर ए टेंस टू क्या हो जाएगा, डॉट सी। ये हम लोग दोनों का प्रोडक्शन लिख लिए। अब इसका लुक हेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बी का लुक हेड क्या है, बी यहाँ पे जो बी है इसका लुक हेड क्या है, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे बी का है डी, और यहाँ पे ए का क्या है, ए का यहाँ पे है सी, तो ए का हम लोग लिख देंगे सी। ये हो गया हम लोग के पास I3, ये तीन हो गए। अब यहाँ पे ये कंडीशन तो क्या हो गया, ये तो हो गया एक्सेप्ट, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया। अब बाकी जो है ना हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे भी अभी नहीं हुआ एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ए अगर हम लोग शिफ्ट करें, ए शिफ्ट करने पे क्या होगा, एस टेंस टू ए डॉट डी होगा,
ये हो गया हम लोग के पास, और इसका हम लोग के पास लुक हेड चेंज नहीं होगा, ये हो गया डॉलर, इसका हम लोग के पास लुक हेड चेंज नहीं होगा, और ये बस एक ही प्रोडक्शन है, डॉट डी है, मतलब कोई और लिखने का जरूरत नहीं है, और ए का कहीं और शिफ्ट भी नहीं हो रहा है। तो बस ये हो गया हम लोग के पास। फिर उसके बाद अगर हम लोग बी शिफ्ट करें, बी शिफ्ट करने पे क्या आ रहा है, तो बी शिफ्ट करने पे आ रहा है एस टेंस टू ए बी डॉट सी, और इसमें भी जो है लुक हेड वो चेंज नहीं होगा। ये हो गया, मतलब जहां पे हम लोग शिफ्ट करते हैं ना उस प्रोडक्शन में हम लोग चेंज नहीं करते हैं लुक हेड, यहाँ पे ये लुक हेड सेम ही रहेगा। अब हम लोग के पास क्या है, सी का ऑप्शन है कि सी अगर हम लोग के पास शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम लोग सी शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सी अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए टेंस टू सी डॉट, और यहाँ पे भी लुक हेड चेंज नहीं होगा, कॉमा डी रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग डी कर रहे हैं, डी में क्या हो रहा है, डी में हो रहा है बी टेंस टू, अच्छा इसमें तो कोई डी सिंबल नहीं है ना, इसमें बस सी सिंबल है। सी में ही क्या था, सी को जब हम लोग शिफ्ट किए थे तो ये तो ए का हो गया, सी में जब हम लोग शिफ्ट किए तो क्या होगा, बी टेंस टू सी जो है वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा, तो बी टेंस टू सी डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका लुक हेड सी। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्शन था, ए टेंस टू सी डॉट कॉमा डी, बी टेंस टू सी डॉट कॉमा सी। ये दोनों जो लुक हेड थे ये दोनों, इसका कोई चेंज नहीं हुआ हम लोग के पास, ये हो गया। ये भी अभी भी रिड्यूस्ड स्टेट हो गया, ये जो है हमारा रिड्यूस्ड हो गया। और रिड्यूस्ड कौन कौन सा हुआ, यहाँ पे ये रिड्यूस्ड हुआ, हम लोग प्रोडक्शन रूल का नाम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग के पास प्रोडक्शन नंबर है। कौन सा रिड्यूस हुआ, तो ए टेंस टू सी हो गया और बी टेंस टू सी हो गया, तो ए टेंस टू सी बी टेंस टू सी, यानी कि 5 और 6, यानी कि R5 R6 ये दोनों रिड्यूस हो गए। ये हो गया रिड्यूस का। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसमें भी वही सेम चीज, इसमें भी हम लोग करेंगे। पहले तो ए बी शिफ्ट कर रहे हैं, पहले बी है, बी शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एस टेंस टू बी बी डी, और इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। फिर अगर हम लोग ए शिफ्ट कर रहे हैं तो ए शिफ्ट करने पे क्या होगा, एस टेंस टू बी ए डॉट सी, और इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हम लोग जब सी शिफ्ट कर रहे हैं, सी शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके ना वही डिफरेंस है जो हम लोग जो पिछले में देख रहे थे ना, यहाँ पे जाके वो ये जो फॉलो का हम लोग कर मतलब लुक अहेड का देख रहे हैं ना, इस लुक अहेड से डिफरेंस क्या आया ना वो हमें अभी यहाँ पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग सी शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी टेंस टू डॉट सी आ रहा है, फिर ए टेंस टू डॉट सी आ रहा है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है ना, ए टेंस टू सी डॉट, बी टेंस टू सी डॉट, ये दोनों वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी है। तो ये कह सकते हो ना कि यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो सीधा इसमें हम लोग पॉइंट क्यों नहीं किए। तो इसमें ना डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लुक अहेड जो है ना वो डिफरेंस है। देखो यहाँ पे बी टेंस टू सी डॉट तो है, लेकिन कॉमा सी है, लुक अहेड जो है वो सी है, यहाँ पे क्या है, कॉमा डी है। तो जो लुक अहेड है वो चेंज है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग से ही लिखेंगे। इसमें जो लुक अहेड है वही लिखेंगे। ए का भी लुक अहेड देखो यहाँ सी है, ए का लुक अहेड यहाँ डी था, दोनों अलग थे, तो इसीलिए हम लोग अलग अलग लिखे। नंबरिंग हम लोग दे दें, नंबरिंग जैसे की है, अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, I3 था, ये हमारा I4 हो गया, ये हमारा I5, और ये हमारा I6, ये I7, ये I8 और ये I9, ये हो गया। अब हम लोग के पास कौन कौन सा बच गया, अभी हम लोग के पास ये बचा हुआ है, ये जो सिंबल है इसमें भी अभी हम लोग के पास ये रिड्यूस्ड हो गया है, नहीं हुआ ये, मतलब ये वाला रिड्यूस्ड हो चुका है, ये वाला भी रिड्यूस्ड हो गया, अभी ये रिड्यूस्ड हो गया। इसमें भी कौन सा रिड्यूस हुआ, R5 R6 यही रिड्यूस्ड हुआ। हम लोग के पास अब बच कौन कौन सा गया, हम लोग के पास ये वाला बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग के पास क्या है, डी को रिड्यूस्ड करना है। इसमें तो हम लोग के पास क्या है, डी को शिफ्ट करना है। डी को शिफ्ट करेंगे, यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, डी को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, डी को शिफ्ट करने पे एस टेंस टू ए डी कॉमा डॉलर, ये बना। अब यहाँ पे जब हम लोग डी को शिफ्ट किए तो क्या बना, यहाँ पे बना एस टेंस टू ए बी, मतलब यहाँ पे हम लोग सी को शिफ्ट किए, ए बी सी कॉमा डॉलर, ये बना। तो ये हमारे पास क्या बना, यहाँ पे I10 हो गया, ये हमारा I11 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों में इसमें हम लोग के पास क्या है, डी को शिफ्ट करना है। डी को शिफ्ट करने पे क्या आया, एस टेंस टू बी बी डी डॉट डॉलर, ये रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे भी एस टेंस टू बी ए सी कॉमा डॉलर। ये जैसे कि हम लोग बाकी जैसे कर रहे थे ना वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही जो देखे थे कि SLR पार्सर और LR पार्सर में जो हम लोग जैसे शिफ्ट कर रहे थे
वो सब कुछ सेम है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है ना, तो ये फॉलो वाला हम लोग को चेक करना है। जहाँ पे जैसे कि सेम आता है ना, जब हम लोग पिछले में क्या होता था, सेम आता था तो डायरेक्टली पॉइंट कर देते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर पिछले में अगर ये फॉलो अगर नहीं लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सी आता तो सी को डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट कर देते, सी कर देते। लेकिन यहाँ पे ये वो नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग के पास फॉलो, यहाँ पे जो लुक अहेड है ना वो चेंज है, लुक अहेड चेंज है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास I11, अब ये हो गया हमारे पास I12, ये I13। टोटल I13 तक आए, सारे रिड्यूस्ड हो, जितने भी थे सब रिड्यूस्ड हो गए। I13 में कौन सा रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे जो I13 में BAC कौन सा है, BAC 4, यहाँ पे R4 हुआ है। और यहाँ पे क्या है तो R2 हुआ है। और यहाँ पे कौन सा हुआ है, I11 में यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है ABC कौन सा है, तो R3 हुआ है। और ये जो है ये कौन सा हुआ है, I10 में कौन सा हुआ है, तो R1 हुआ है। S टेंस टू AAD है ना, AAD कौन सा है, R1, तो वही हमारा रिड्यूस्ड ये हुआ। अब जो है ना इस टेबल, मतलब ये डायग्राम तो बन गया, अब इसी डायग्राम के बेसिस पे ना हम लोग टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम लोग के पास जो है कैसे बनाएंगे, तो जितने भी स्टेट थे सब स्टेट हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस में कर रहे थे। जितने भी स्टेट है सबको लिखेंगे, I0 से लेके I13 तक सबको लिखे। अब उसके बाद जितने भी टर्मिनल हैं, टर्मिनल को हम लोग एक साथ यहाँ पे लिखते हैं, ABCD और $, ये हमारे पास टर्मिनल है। टर्मिनल को हम लोग लिखे, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है। अब यही जो है यहाँ पे गो टू होता था, यहाँ एक्शन होता था, ये हम लोग जो लिखते थे, जो हम लोग टेबल जैसे बनाते थे ना वही बनाएंगे हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जितने भी शिफ्ट वाला है, शिफ्ट वाला तो पहले जैसे लिखते थे वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, मतलब ये इसमें जो चेंजेस थे वो बस इस डायग्राम में थे, बाकी सब कुछ जो है ना ये हम लोग यहाँ पे बहुत इजी है, जैसे हम लोग प्रीवियस में करते थे ना वही करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो शिफ्ट वाला है सबको लिख लेंगे। जैसे कि I0 में है, I0 में क्या हो रहा है, I0 में S शिफ्ट होने पे क्या हो रहा है, I1 पे जा रहा है, तो मतलब S में कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, 8 शिफ्ट होने पे क्या हो रहा है, I2 पे जा रहा है, A में I2 पे जा रहा है, मतलब 2 पे जा रहा है। और ये A जो है टर्मिनल है, टर्मिनल में क्या होता था, हम लोग शिफ्ट लगाते थे। ये जो था ना कि टर्मिनल में हम लोग के पास क्या होता था, जो टर्मिनल है उसमें हम लोग के पास शिफ्ट और रिड्यूस, ये हम लोग वैल्यू लगाते थे। जो वैल्यू आता था वो वैल्यू हम लोग के पास उसके आगे शिफ्ट या रिड्यूस लगाते थे। तो टर्मिनल में यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट S2 लिखे। ऐसे हम लोग के पास B में गए तो B में हम लोग के पास क्या होगा, तो B में भी B3, मतलब ये जितने भी थे ना सब हम लोग लिख लेंगे। हम लोग के पास मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हम लोग रिडक्शन में डिफरेंस आएगा। जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे जो SLR पार्सल में कर रहे थे, यहाँ पे जो रिडक्शन का वैल्यू लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे, ये फॉलो से चेक करके। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में जो है ना ith स्टेट में उसका जो है ना हम लोग के पास ये जो वैल्यू है कि लुक अहेड का, उसका सिंबल से लिखेंगे। जैसे कि ये देखो I6 में रिड्यूस्ड हो रहा है, तो I6 में जो वैल्यू लिखेंगे ना वो कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ना ये प्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे D है, D में कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये हम लोग जो लुक अहेड है ना, लुक अहेड देखेंगे D में, इस D में क्या रिड्यूस हो रहा है, तो A टेंस टू C कौन सा है, यहाँ पे जो है A टेंस टू C कौन सा है, 5। तो एक तरह से जो है ना ये जो D है A टेंस टू C, यहाँ पे D में क्या हो रहा है, I6 का D में क्या हो रहा है, तो R5 हो रहा है, मतलब 5th वाला रिड्यूस हो रहा है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं। देखो D में I6 का D में हम लोग क्या किए, रिड्यूस 5 लिखे। हम लोग के पास जो है ना 5th नंबर वाला रिड्यूस हो रहा है। और जब C था, यहाँ पे जो लुक हेड C है, C में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो C है, C में कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो C में रिड्यूस हो रहा है R6। यहाँ पे B टेंस टू C है ना, B टेंस टू C कौन सा है, R6। तो R6 हम लोग के पास रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब जो वैल्यू है जो C में क्या आएगा, R6 आएगा, C में R6 आया। ऐसे ही हम लोग जो है ना रिडक्शन का ऐसे वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि I9 है, I9 में भी हम लोग देखें, यहाँ पे भी I9 है, इसमें भी देखो 2 प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, B टेंस टू .C है, .C लिखे। अब जो है ना यहाँ पे मतलब ये जो D है, D पे क्या रिड्यूस हो रहा है, D पे रिड्यूस हो रहा है B टेंस टू C। तो इसमें भी क्या होगा, R6 रिड्यूस्ड हो रहा है D पे, यहाँ पे D पे क्या हो रहा है, तो R6 हो रहा है। और जो C है, C में क्या रिड्यूस हो रहा है, A टेंस टू C कौन सा है, R5। मतलब यहाँ पे C में क्या हो रहा है, R5, यहाँ पे D में क्या हो रहा था, R6। तो हम लोग D में लिखे R6 और C में लिखे R5।
ये वैल्यू हम लोग ऐसे पुट किए। बाकी सब में भी ऐसे ही हम लोग R1 R2, इसमें तो अकेला ही था, इसमें बस हम लोग सिंपली, इसमें हम लोग के पास क्या हो रहा था, R1 हो रहा था, अकेला एकलौता ही था R1, तो R1 हो रहा है। और R1 कहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे R1 का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तो जो यहाँ पे है ना बस वैल्यू, जो हमारे पास लुक हेड में वैल्यू है वही उसी में बस हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे डॉलर में था, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ डॉलर में था, ये गलत टेबल बना हुआ है, यहाँ पे होगा R1 R3 R2 R4, ये वैल्यू यहाँ पे होगा डॉलर में। डॉलर में हम लोग के पास था ना, यहाँ पे जितना भी है सब डॉलर है, तो डॉलर में ही हम लोग के पास होगा, डॉलर में सारे वैल्यू यहाँ पे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास जो है CLR टेबल, CLR टेबल हो गया। अब जो है ना हम लोग के पास CLR में तो बस इतना ही है। CLR में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, जो LALR है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये बाकी सब कुछ सिमिलर है। LALR में ना ये जो स्टेप है ये पूरा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हम लोग ये टेबल भी बनाएंगे, यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे ताकि कंपैरिजन इजी हो, ये टेबल भी बना लेंगे। अब उसमें ना हम लोग ये बस चेक करेंगे ना, बस एक डिफरेंस होगा कि देखो ये जो प्रोडक्शन था ये रिड्यूस्ड था, ये रिड्यूस्ड किसको कर रहा था, R5 और R6 को। और फिर हम लोग के पास ये जो रिड्यूस्ड है ये रिड्यूस्ड भी किसको कर रहा है, R5 और R6 को। ये दोनों रिड्यूस्ड भले ही अलग है, लेकिन मतलब रिड्यूस्ड तो R5 और R6 को ही कर रहा है ना, मतलब भले ही स्टेट अलग है लेकिन रिड्यूस्ड सेम वैल्यू को कर रहा है। तो LALR में हम लोग क्या करते हैं ना, तो इस दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो देखो ये जो है S1 एक नाम दे देंगे जो कि रिड्यूस्ड किसको कर रहा है, जो हम लोग के पास ना मर्ज कर रहे हैं I6 और I9, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं। इन दोनों को जो ये वैल्यू है इसको और इसको हम लोग मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना रिडक्शन सेम रिडक्शन दे रहा था। मतलब इन दोनों का जो रिडक्शन है A टेंस टू C, B टेंस टू C, A टेंस टू C और ये B टेंस टू C, ये दोनों जो है ना सेम वैल्यू दे रहे थे, लेकिन भले ही इसमें लुक अहेड के कारण अलग अलग स्टेट हमें लिखना पड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली में रिडक्शन तो R5 और R6 का ही हो रहा था। तो यही जब अगर कभी ऐसा कंडीशन आए जब हमें दो रिडक्शन जो हो रहा है, दोनों रिडक्शन में अगर सेम प्रोडक्शन रूल अगर रिड्यूस्ड हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लुक अहेड में उसको मर्ज कर देते हैं। जो भी दो हो गए ना जो सेम हो रहे हैं, उन दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे। तो उनको मर्ज करके एक लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे I6 और I9, ये I6 था ये I9 था, ये दोनों सेम हो रहे, तो इन दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हम लोग के पास क्या है, पहले I6 का हम लोग यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं। I6 का टेबल क्या था, I6 का टेबल में था यहाँ R6 R5, तो R6 R5 वो लिखे। I9 का टेबल में क्या है, R5 R6, R5 R6, ये हम लोग लिखे। मर्ज करने के बाद क्या करते हैं, मर्ज करने में ना जो हम लोग के पास इन दोनों में है वो हम लोग कॉमन वो हम लोग लिख देंगे, दोनों में का एक तरह से यूनियन लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर ना यहाँ पे अलग से अगर हम करें, ये समझो अगर है यहाँ पे था अगर ABCD डॉलर, ये था अगर I6 का, ये था I9 का। ये एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे C में है क्या, C में है R6, यहाँ R5 है, और यहाँ पे R5 है, यहाँ R6 है। तो हम लोग जो मर्ज लिखेंगे S1 जो वो मर्ज लिख रहे हैं, मर्ज में क्या होगा, तो मर्ज में हम लोग जो है ना इन दोनों का यूनियन लेते हैं। जो वैल्यू है ना इन दोनों में कॉमन जो होगा ना वो लेंगे, तो मतलब यूनियन लेंगे, दोनों मिला के हम लोग देंगे। तो इसमें क्या होगा, R5 R6 दोनों है, तो R5 R6 ये दोनों ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी R5 R6 है, तो R5 R6 ये लिखेंगे। तो अब ये दोनों वैल्यू आ गए, दो वैल्यू आ गए एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक के अंदर में दो वैल्यू आ गए। इसका क्या मतलब है कि ये ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो ग्रामर है ये ग्रामर LALR ग्रामर नहीं है, ये हमारा जो ग्रामर होगा, क्वेश्चन जो है ना हमें यही आएगा ना कि LALR ग्रामर है या नहीं है, ये हमें पता करना है। तो जब अगर दो वैल्यू अगर किसी ब्लॉक में सेम आ जाते हैं, मतलब दो वैल्यू आ जाते हैं किसी एक ब्लॉक में, तो वो ग्रामर जो है वैलिड नहीं होता, तो ये LAR ग्रामर जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो गया। अगर समझो मान लो कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कभी अगर आए ना, जिसमें अगर यहाँ पे समझो R5 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो S1 में हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे, तो S1 में हम लोग क्या लिखेंगे ना, तो R5 की वैल्यू लिखेंगे। जो दोनों है ना इन दोनों में क्या है, कौन मतलब एक तरह से ना यूनियन करते हैं हम लोग, इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ R5 है, तो यहाँ क्या आएगा, R5 आएगा। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में अगर प्रॉपरली अगर, तो इसमें भी क्या करेंगे, R5 कॉपी कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे R5 कॉपी कर देंगे। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग अभी देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना, इसका एग्जांपल जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बाकी तो समझो सेम होगा, बाकी प्रोसीजर तो समझो सेम है। ये टेबल समझो SLR के लिए सही है, SLR तक तो तुम समझो बना लोगे। अगर वो स्टेप अगर जैसे हम लोग इसमें बनाए ना SLR मतलब CLR यहाँ पे हम लोग जैसे बनाए वैसे ही हम लोग जो है ना इसमें भी CLR बनाएंगे। यहाँ तक तो CLR का है, ये हम लोग बना लेंगे। अब इसको हम लोग को ना कन्वर्ट करना है LALR में, चेक करना है कि LALR है या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जो है हम लोग के पास I3 जो प्रोडक्शन है ये I3 है, और यहाँ पे जो I6 है ये दोनों सेम है। जो प्रोडक्शन रूल है वो देखो, B टेंस टू C डॉट B, B टेंस टू C डॉट B, B टेंस टू डॉट CB, B टेंस टू डॉट CB, B टेंस टू डॉट D, B टेंस टू डॉट D। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोडक्शन सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया था, तो डिफरेंस आया था यहाँ पे लुक अहेड में। हम लोग जब लुक अहेड कैलकुलेट करेंगे ना तो इन दोनों का लुक अहेड अलग अलग आ रहा है। तो ये जो लुक अहेड अलग अलग आ रहा है इसके कारण हम लोग अलग स्टेट लिखे हैं, लेकिन जब हम लोग LALR में करेंगे तो इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो अब हम लोग मर्ज कैसे करेंगे ना वो हम लोग अब देखते हैं, कि जैसे कि हम लोग के पास ये था I3 और I6 का, ऐसे ही इसमें जो है ना I4 और I7 भी है। I4 और I7 B टेंस टू D डॉट, B टेंस टू D डॉट, I4 I7 भी जो है सेम है। ऐसे ही हम लोग के पास I8 और I9 भी सेम है। देखो B टेंस टू CB, B टेंस टू CB, I8 और I9 ये दोनों भी सेम है। तो ये तीनों जो है ना, तीनों को हम लोग मर्ज करेंगे, मतलब पहले इन दोनों को मर्ज करके एक बनाएंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक बनाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक बनाएंगे। मतलब जो 6 प्रोडक्शन है ना, 6 स्पेस जो ले रहा है उसको हम लोग 3 स्पेस में लिखेंगे। तो तीन जो ब्लॉक हैं वो कम हो जाएंगे, 3 जो रो है वो 3 रो कम होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो LALR के लिए क्या होगा, हम लोग नेमिंग कन्वेंशन ना ऐसा देंगे, जैसे कि I3 और I6 ये दोनों सेम थे। यहाँ पे ये था ना कि I3 और I6 सेम है, तो हम लोग इसका नेमिंग क्या कर देंगे, I36 नेम दे देंगे। और ये जहाँ जहाँ पे I36 है, मतलब जो हम लोग के पास टर्मिनल है ना, टर्मिनल में जो S का वैल्यू है उसमें हम लोग के पास ये जो पूरा बॉक्स है, जैसे कि ये था, यहाँ पे देखो ये जो हम लोग के पास पूरा जो SLR में आया है, तो यहाँ पे ना जहाँ जहाँ भी 3 और 6 है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 36 में। जैसे कि नेमिंग जो दिए है ना, नेमिंग हम लोग क्या दिए हैं, I36, ये नेम दिए I36, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे I3 मतलब 36 में। जैसे कि यहाँ S है, S3 है, S3 है तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 36 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 6 है तो 6 को भी क्या करेंगे 36 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी 3 है तो 36, R3 है तो R36, S6 है तो S36। जहाँ जहाँ भी 3 है, बस जहाँ जहाँ 3 और 6 हो, तो 3 और 6 में यहाँ R3 है तो R36, और कहीं पे और जो है यहाँ पे हम लोग के पास R3 है तो R36, और यहाँ पे और कहीं नहीं है। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी जो वो है ना वैल्यू शिफ्ट वाले में, ये रिड्यूस्ड में नहीं करना था, एक सेकेंड, हम लोग बस शिफ्ट वाले में वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं। शिफ्ट वाले में हम लोग कर रहे हैं R36 मतलब S36 जहाँ जहाँ 6 मतलब 6 वाले हैं। जो रिड्यूस्ड वाला है ना उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। ये देखो रिड्यूस्ड है, इसमें हम लोग चेंज नहीं किए, तो रिड्यूस्ड में चेंज नहीं करना है, शिफ्ट में बस करना है। तो हम लोग बस शिफ्ट में वैल्यू चेंज करेंगे, और ये चीज़ जो है हम लोग तीनों के साथ करेंगे। जो हम लोग के पास I47 है, 4 और 7 कॉमन थे, 4 और 7 सेम थे, तो 4 और 7 में भी हम लोग यही काम करेंगे। जहाँ जहाँ S4 या S7 होगा उसको हम लोग S47 में कन्वर्ट कर देंगे। तो S47 इसमें हो गया जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर I89, तो जहाँ जहाँ 8-9 है, तो यहाँ पे जैसे कि 8-9 था, इस वाले में यहाँ 8-9 था, इसको हम लोग क्या करेंगे 89 में कर देंगे। 8 और 9 था तो 89, और 9 था तो 89, हम लोग 89 में कर दिए। ये तो हो गया। अब हम लोग के पास जो 2 वैल्यू है हम लोग ये देखेंगे I3 और I6, ये दोनों है ना I3 और I6 ये दोनों है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, बस कॉपी करेंगे, मतलब एक तरह से ना यूनियन कर रहे हैं। तो I3 और I36 के लिए क्या कर रहे हैं, I36 में कौन सा वैल्यू कर रहे हैं, तो यूनियन, इन दोनों का यूनियन जो है ना I3 और I6 है, इन दोनों का यूनियन क्या है, तो I3 में S36 है, यहाँ पे S36 है, और यहाँ पे S36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा S36 ही आएगा, मतलब S36 आया इन दोनों का यूनियन। अब फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग D में देख रहे हैं S47 है, यहाँ पे भी S47 है, तो S47 हम लोग यहाँ लिखे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
अब यहाँ पे जो है ना R3, ये हम लोग यहाँ पे कैसे लाए, देखो यहाँ पे जो है ना I4 इस सब में R3 वगैरह यहाँ लिखा हुआ नहीं था। हम लोग यहाँ पे ये भी एक चीज कर रहे हैं ना कि जो R4 है, ये R4 का हम लोग जो है ना कॉपी कर रहे हैं। वैसे ये करने का जरूरत नहीं है, इसको अगर ये तुम नहीं भी करो ना तो सीधा तुम्हें बस ये टेबल जब बनाना होगा तो I47 में क्या होगा, तो I47 में I4 और I7 का यूनियन होगा। तो I7 और I4 का यूनियन क्या होगा, R3 था, R3 था, मतलब यहाँ पे क्या है देखो I4 का और I7 का, इन दोनों का यूनियन। तो R3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, R3। तो R3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग के पास D में क्या होगा, D में हम लोग के पास है R3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो R3 होगा। डॉलर में क्या होगा, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, R3। तो R3 हम लोग जो है ना ऐसे सॉल्व किए। यहाँ पे बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, इसको तुम चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग क्या किए ना, पहले कॉपी किए, पहले कॉपी करके सारे वैल्यू को लिखे हैं। वो नहीं भी करोगे ना तो बस कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कॉपी करने का उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें से कॉमन, हम लोग उसमें यूनियन ही ले रहे हैं ना, हम लोग उसका यूनियन जैसे ही लेंगे तो वो कॉपी करने का जरूरत ही क्या है, वो बिना यूनियन मतलब वो वैसे ही कॉपी हो जाएगा अगर यूनियन करेंगे तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8-9 के लिए भी करेंगे। 8-9 के लिए यहाँ पे ये कॉपी वाला है, ये अगर नहीं भी रहता ना तो क्या होता, R2 और जो ब्लैंक है उसका यूनियन क्या होता, R2, फिर इसका R2 और ये ब्लैंक का यूनियन क्या होता, R2, और R2 ये ब्लैंक का यूनियन क्या होता, R2। तो हम लोग के पास R2 ही आ गया। तो जो हम लोग वैल्यू है इसमें, अब देखो इसमें हम लोग LAR में कन्वर्ट कर दिए, और कन्वर्ट करने के बाद भी ना कोई दो ब्लॉक, मतलब कोई एक ब्लॉक में दो एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग के पास क्या है, ये जो है LAR पार्सर भी है, तो ये CLR भी है और ये LAR दोनों भी था। तो ये हो गया समझो हम लोग के पास ये टॉपिक, जो लास्ट मतलब एक तरह से ये लास्ट टॉपिक था, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक प्रीवियस बचा हुआ था, वो बाद में हम लोग में कंप्लीट हुआ, तो वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कि है ना LAR पार्सर और SLR पार्सर के लिए ना ये क्वेश्चन भी है, अगर प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। प्रोडक्शन इसमें नहीं लिखा है, एक सेकेंड, इसका प्रोडक्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इसमें लिखना होगा, एक सेकेंड। इसका जो प्रोडक्शन है वो नोट्स में हम डाल देंगे, क्या प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन लिखना भूल गए थे तो प्रोडक्शन नहीं है लिखा हुआ, तो बाकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अभी प्रोडक्शन हम खुद डाल देंगे इसमें नोट्स में। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है वो जो बीच में छूटा हुआ, ये बीच का ही टॉपिक है, जो बाद में सबसे लास्ट में हम लोग में हुआ, तो वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ये हम लोग में जैसे कि है ना CT में यहाँ तक आएगा, अभी हम लोग के पास जो CT हो रहा है इसमें CT2 में यहाँ तक आने का है कि यहाँ तक आएगा, वो उसमें LAR पार्सर शायद नहीं आएगा CT2 में। अब बाकी ये जो है ना ये टॉपिक अब है, ये टॉपिक तक आएगा, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग के पास होता क्या है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में हम लोग के पास क्या होता है, ये जो है ना बेस्ड है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पे। अब ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है ना, इसका रूल्स है, ये रूल क्या कहता है ना कि ग्रामर का, कि इसमें ना कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए ना जिसका बस एक नल वैल्यू एंड में हो, जैसे कि S टेंस टू एप्सिलॉन है ना, ये कभी नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी वैल्यू टेंस टू एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, मतलब अकेला एप्सिलॉन जो है ना उसमें नहीं होना चाहिए किसी प्रोडक्शन में, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है ना कि जो नॉन टर्मिनल है उसमें दो एडजेसेंट, मतलब जो प्रोडक्शन रूल है उस प्रोडक्शन रूल में दो नॉन टर्मिनल एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि E टेंस टू AC है, मतलब दो नॉन टर्मिनल है, एक साथ दो नॉन टर्मिनल नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग चलेगा, ऐसे है ना जैसे कि E टेंस टू ACBD, यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल है, ये दोनों नॉन टर्मिनल में है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, तो इसीलिए जो है ना ये तो ओके है, ये हम लोग के पास चल जाएगा, लेकिन ये हम लोग के पास नहीं चलेगा। E टेंस टू AC जो है ना ये हमें नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो एडजेसेंट जो नॉन टर्मिनल है वो अलग अलग, मतलब दो नॉन टर्मिनल हम लोग नहीं रख सकते इस ग्रामर में। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर का रूल्स था। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये MCQ के लिए आ सकता है कि इसमें हम लोग के पास जो है ना कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग के पास ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में कन्वर्ट करना है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर किसके कारण नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर बाकी सब में ठीक है, यहाँ पे देखो 2-3 नॉन टर्मिनल साथ में है, तो इसको हम लोग बस यही एक जो है ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग E का अगर वैल्यू अगर पुट करें ID, तो दो जगह पुट करना होगा, अगर यहाँ पे भी ID यहाँ पे भी ID पुट करना होगा, तब जाके वो प्रेसिडेंस होगा।
तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या है, ए को अगर हम लोग पुट करें, ए का वैल्यू अगर प्लस है, प्लस पुट करें तो क्या होगा, ई प्लस ई, तो ई टेंस टू ई प्लस ई, ये क्या होगा, ये हमारे पास इसके फॉर्म में आ गया ना, ई प्लस ई। तो इसमें हम लोग के पास दो नॉन टर्मिनल तो है लेकिन एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू जो है ना, टर्मिनल जो वैल्यू है वो पुट कर दे रहे हैं, तो ये हम लोग के पास कन्वर्ट होके आ गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। ये था ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर का। अब जो है ना प्रेसिडेंस टेबल का जो रूल हम लोग बनाएंगे, जो प्रेसिडेंस टेबल अगर हम लोग बनाएंगे ना, हम लोग एग्जाम में जो प्रेसिडेंस टेबल अगर हम लोग को ड्रॉ करना होगा, अगर लीडिंग और ट्रेलिंग के बिना अगर करना है तो उसके लिए जो रूल्स हैं, उसके लिए क्या है, तो आईडी एबीसी या फिर कोई भी टर्मिनल, जो टर्मिनल होंगे ना उसका जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा, और जो दो ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हम लोग के पास है, प्लस प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड, माइनस माइनस, जितने भी जो भी है, अगर दो सेम वैल्यू है तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसको ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलेगा। उसके बाद जो डॉलर है, डॉलर का सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होगा हमेशा, ये रूल्स हैं। और जब डबल डॉलर होगा, डबल डॉलर का मतलब होता है एक्सेप्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये डॉलर है, ये हम लोग के पास लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में डॉलर, राइट साइड में डॉलर, ये हमारा राइट साइड है ऊपर में, राइट साइड में डॉलर, डॉलर डॉलर, तो डॉलर डॉलर में एक्सेप्ट हुआ। अब जैसे कि ना प्लस प्लस था, प्लस प्लस था, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का प्लस है, ये राइट साइड का प्लस है, तो प्लस प्लस अगर आया, यहाँ प्लस प्लस आया तो ये लेफ्ट साइड को ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा, तो लेफ्ट साइड को ज़्यादा प्रेसिडेंस है, इसीलिए हम लोग के पास ये ग्रेटर देन है, मतलब लेफ्ट साइड के पास है ना। इस ग्रेटर देन का मतलब क्या है, इस ग्रेटर देन का मतलब है ना कि प्लस साइन जो है, और ये प्लस साइन है, ये राइट, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है, तो ये जो है ना लेफ्ट साइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ग्रेटर देन है तो लेफ्ट साइड की तरफ इसीलिए एरो है। अब जैसे कि ना प्लस और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग के पास ये है। तो ये टेबल बस वैसे ही रेफरेंस के लिए, इस रूल को समझने के लिए, इसका कोई काम नहीं है अभी हम लोग जो है ना अब क्वेश्चन देखेंगे इसके बेसिस पे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आएगा ई टेंस टू ई ए ई स्लैश आई डी ई और ए टेंस टू प्लस और मल्टीप्लाई, अगर ये आया, इसमें तुम्हें बोलेगा ना कि अगर ऑपरेटर अब मतलब प्रेसिडेंस टेबल बनाने के लिए, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप कि हम लोग ने इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे। कि ऑपरेटर, यहाँ पे देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में ये है नहीं, ई ए ई है, मतलब यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल एक साथ ही हैं, तो हम लोग के पास क्या होगा, इसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग के पास कन्वर्ट करने का ना दो ऑप्शन था, इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, ई टेंस टू, ये जो आई डी है, आई डी यहाँ लगा सकते थे, आई डी ए आई डी ये लगा सकते थे, और यहाँ पे ए टेंस टू प्लस और मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग के पास दो में शिफ्ट करना पड़ रहा है, दो जो है ना, दो जो ई का वैल्यू है दोनों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ए का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे तो बस एक में ही यहाँ पे प्लस शिफ्ट करना पड़ रहा है, बस एक वैल्यू में, तो इसीलिए हम लोग ये वाला चूज करेंगे, ए मतलब ई प्लस ई टेंस टू, ए का वैल्यू बस पुट करेंगे, ए का वैल्यू है प्लस और मल्टीप्लाई जो वैल्यू है वो पुट किए, और आई डी, ये हम लोग के पास प्रेसिडेंस ग्रामर में अब आ गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। अब इसका हम लोग प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे। इसका हम लोग प्रेसिडेंस टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जो इसमें हम लोग के पास मतलब टर्मिनल है वो सब हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि प्लस है, मल्टीप्लाई है, आईडी है, और एक हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉलर लेते हैं, ये डॉलर को भी हम लोग टर्मिनल में लेते हैं, तो ये टर्मिनल भी एक्स्ट्रा डॉलर लेते हैं, उसको हम लोग लेंगे। तो डॉलर मतलब आईडी प्लस मल्टीप्लाई और डॉलर, ये हम लोग लिए लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड का जो ऊपर में हम लोग जो लिखते हैं ये हमारा राइट साइड का है, और ये हमारा लेफ्ट साइड का है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब इसमें ना आईडी, और इसका रूल्स में एक ये भी है ना कि हम लोग जब ये प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे तो जो अब आईडी और आईडी, जब जैसे कि ये है ना, यहाँ पे हम लोग देखो ऑपरेटर में तो ये हो रहा है कि प्रेसिडेंस हो रहा है, इसका प्लस प्लस है सेम, तो हम लोग के पास ग्रेटर लगा रहे हैं। लेकिन जब भी टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है जैसे कि आईडी है और आईडी है, इन दोनों में ना कोई रिलेशन हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई रिलेशन नहीं होगा इन दोनों में। तो ये हमारे पास रूल है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आईडी और आईडी है, कोई रिलेशन नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ। और अब हम लोग आईडी और प्लस करेंगे, तो आईडी और प्लस, तो हम लोग के पास ये रूल है कि आईडी का प्रेसिडेंस जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, आईडी का सबसे ज़्यादा होता है। तो आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मतलब लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो इस तरफ हम लोग करेंगे, मतलब आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है
फिर यहाँ पे आईडी और मल्टीप्लाई, तो आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आईडी का सबसे ज़्यादा होगा जो, क्योंकि वो टर्मिनल में, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर डॉलर से भी बड़ा होगा, तो ये प्रेसिडेंस इस तरफ ही गया, आईडी की तरफ। अब जो है ना प्लस में हम लोग देखेंगे, प्लस में प्लस और आईडी, प्लस और आईडी में किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आईडी का ज़्यादा है, तो आईडी राइट साइड में है, तो मतलब इस साइड। इसका ये मतलब है ना कि ये जो यहाँ पे है, इसका ये मतलब है कि ये था प्लस में, ये प्लस है, और यहाँ पे था आईडी, तो ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ वाला एरो जाएगा। आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है ना, तो आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इस तरफ गया एरो, तो ये हमारे पास आईडी इस तरफ गया। अब ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट में हम लोग शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट का प्रेसिडेंस ज़्यादा है। जो रूल्स हमारे पास है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि लेफ्ट साइड हैज मोर प्रेसिडेंस, तो लेफ्ट साइड के पास ज़्यादा प्रेसिडेंस, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ एरो को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट एरो, ये हो गया। ऐसे ही हम लोग के पास प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का ज़्यादा होता है, इसीलिए राइट की तरफ किए कि मल्टीप्लाई का ज़्यादा है। अब इसके बाद हम लोग डॉलर में करेंगे, डॉलर का सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है मतलब प्लस से भी कम होता है, तो प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस के लिए तरफ हम लोग ये डॉलर किए। ऐसे ही हम लोग जो है ना ये प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में तुम्हें ये प्रेसिडेंस टेबल बनाने बस आ सकता है, या फिर तुम्हें ये बोल सकता है ना कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं वो भी बताओ, और पास ट्री जनरेट करो। ये बोल सकता है कि पास ट्री जनरेट करो। तो पास ट्री जनरेट करने के लिए कोई अगर स्ट्रिंग का पास ट्री जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये टेबल बनाएंगे, स्टैक, रिलेशन, स्ट्रिंग और एक्शन। हम लोग जैसे जो हम लोग बनाते थे ना बहुत, जो यूनिट 2 में भी जो हम लोग बना रहे थे, स्टैक का बना रहे थे, स्ट्रिंग का बना रहे थे, एक्शन का, वही हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें बस एक चीज़ आ गया एक्स्ट्रा, रिलेशन। ये रिलेशन का पार्ट बस एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो स्टैक में है, स्टैक में अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है। और ये स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में हम लोग के पास जो है ना ऑगमेंट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में ये डॉलर डाल रहे हैं, एंडिंग में ये डॉलर डाल रहे हैं, ये स्टार्टिंग में है डॉलर और ये एंडिंग में डॉलर हम लोग डाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन सबसे पहले स्टैक में हम लोग डॉलर को पुट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, स्टैक को शिफ्ट कर रहे हैं, स्टैक को शिफ्ट किए डॉलर, तो डॉलर और आईडी ये हम लोग के पास बच गया। यहाँ पे स्ट्रिंग अब क्या बचा, यहाँ पे स्ट्रिंग ये बचा, यहाँ डॉलर बचा। अब यहाँ डॉलर है, अब डॉलर देखो और आईडी देखो, जो हमारे पास टर्मिनल है वो टर्मिनल में कौन सा बड़ा है, आईडी का बड़ा है। यहाँ पे हम लोग टेबल से देखेंगे, डॉलर और आईडी, डॉलर और आईडी में क्या है, ये बड़ा है, ये जो है ना ये लेफ्ट साइड है, ये जो है हमारा लेफ्ट है स्टैक, और ये जो है हमारा राइट साइड है, ये जो है हमारा राइट साइड है, जो स्ट्रिंग है ना वो हमारा राइट साइड है। तो मतलब एक तरह से ये डॉलर है ना, डॉलर और आईडी कौन बड़ा है, तो डॉलर जो है वो छोटा है, मतलब आईडी बड़ा है, तो आईडी की तरफ ये हो गया। अब ये था हमारे पास रिलेशन लिख दिए। अब हम लोग इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग के पास अब दो ही ऑप्शन है। हम लोग जो पहले भी जो सॉल्व करते थे ना, दो ही ऑपरेशन हम लोग यूज करते थे, शिफ्ट या फिर रिड्यूस, या तो शिफ्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग किसी में रिड्यूस नहीं कर सकते, डॉलर का तो कोई प्रोडक्शन रूल ही नहीं था, तो कोई प्रोडक्शन रूल नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट करेंगे आईडी को, शिफ्ट आईडी किए, यहाँ पे अब आईडी आ गया। अब यहाँ पे आईडी आ जाने के बाद यहाँ क्या बचा, प्लस, यहाँ प्लस बचा। अब प्लस और आईडी, हम लोग के पास आईडी है, ये हमारा राइट मोस्ट, ये हमारा राइट मोस्ट आईडी है। अब आईडी का बड़ा है या फिर प्लस का बड़ा है, तो हम लोग के पास आईडी का जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा बड़ा है, तो आईडी की तरफ जाएगा, आईडी की तरफ ये गया, आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये हो गया हम लोग के पास ये। अब इसमें हम लोग के पास ऑप्शन है, आईडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन रूल था ना, प्रोडक्शन रूल में क्या था, ई टेंस टू आईडी को हम लोग ई टेंस टू आईडी हम लोग कर सकते थे, तो हम लोग आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आईडी को रिड्यूस करके हम लोग ई ले आए, रिड्यूस्ड बाय आई, ई टेंस टू आईडी हम लोग किए, तो आईडी को रिप्लेस करके ई ले आए। अब जो ई आ गया ना, तो ई आने के बाद हम लोग अब फिर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे तो प्लस है ही। हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन बस टर्मिनल के बीच में होगा, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंस टेबल जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये देखो बस टर्मिनल के बीच में है। हम लोग के पास ये जो है ई क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनल को स्किप करेंगे। तो इसको अगर हम लोग हटा दे तो क्या बच गया, इसको अगर हम लोग यहाँ पे हटा दे तो क्या बच गया, यहाँ डॉलर, यहाँ प्लस। तो डॉलर का बड़ा है या फिर प्लस का बड़ा है, तो जो प्रेसिडेंस है वो किसका ज़्यादा है, तो हम लोग के पास प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस की तरफ ये एरो दिए। तो ये प्लस का जो रिलेशन है वो लिखे।
उसके बाद इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ई में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने पे ई प्लस आया, ई प्लस आया। अभी भी हम लोग के पास प्लस और डॉलर में किसका ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो आईडी का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो आईडी की तरफ गया। अभी भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर से आईडी को हम लोग शिफ्ट किए, फिर उसके बाद आईडी को रिड्यूस किए और ई प्लस ई आया, इसको भी रिड्यूस करके ई कर सकते हैं। और ये टेबल जो है ना, जो हम लोग के पास रिलेशन है, वो हम लोग ऐसे, जैसे कि ई है ना, यहाँ पे ई प्लस ई है, यहाँ पे हम लोग जो है ना फर्स्ट जो हम लोग के पास ई है, यहाँ नॉन टर्मिनल है, तो इसको हम लोग हटा के देखेंगे क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। प्लस प्लस जब सेम होते हैं, तो प्लस प्लस जब सेम होते हैं, देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, क्या होता है, तो लेफ्ट की तरफ प्रेसिडेंस होता है, तो लेफ्ट की तरफ, इसीलिए ये लेफ्ट की तरफ आया। हम लोग जो है ना ऐसे बस रिलेशन कंटिन्यू करते रहेंगे, जो हम लोग अभी तक पिछले यूनिट में भी किए थे और इस यूनिट का भी जो स्टार्टिंग में हम लोग जो किए थे, सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर जो पढ़े थे ना, शिफ्ट रिड्यूस्ड पार्सर, ये बाकी वो उसी के जैसा है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है ना कि रिलेशन का, तुम्हें ये रिलेशन ध्यान रखना है और ये याद रखना कि क्वेश्चन मतलब जो आंसर सही होगा वो कब होगा, जो ये रिलेशन है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे ये खुल रहा है और ये यहाँ पे बंद हो रहा है। लास्ट में जो है ना क्लोजिंग ही होगा, सबसे लास्ट में ये, तो ये हम लोग के पास वहां पे जाके वो एक्सेप्ट हो गया। जब ये पूरा एक्सेप्ट हो गया, तो हम लोग एक्सेप्ट हो जाने के बाद हम लोग अब जब ट्री बनाना होता है, ट्री कैसे बनाते हैं, तो ये जो बॉटम अप पार्सर हम लोग पढ़ रहे हैं ना इस यूनिट में बॉटम अप पार्सर है, तो बॉटम अप हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ई टेंस टू ई प्लस ई टेंस टू ई प्लस ई, फिर ई टेंस टू आई डी, ई प्लस ई आई डी। अब ये बॉटम अप है, बॉटम अप में क्या होता है, राइट मोस्ट को पहले फिल करते हैं, तो ई टेंस टू आई डी, तो दोनों ई के पास ऑप्शन था आईडी लेने का, यहाँ पे भी ई में भी आईडी था, यहाँ पे भी ई में भी आईडी लेने का ऑप्शन था। तो हम लोग बॉटम अप में क्या करते हैं, राइट मोस्ट वाले को शिफ्ट कर, मतलब आईडी देते हैं, जो राइट मोस्ट वैल्यू है उसको पहले फिल करते हैं। तो राइट मोस्ट को हम लोग आईडी दिए, ये आईडी, उसके बाद हम लोग के पास ई टेंस टू ई, तो ई टेंस टू ई प्लस ई हो गया, मतलब जैसे हम लोग अब पास ट्री बनाते हैं वैसे ही पास ट्री बन गया। ये था हमारे पास समझो नॉर्मल मेथड। अब जो है ना हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग के जरिए देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या था, प्लस और मतलब प्लस और मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई और माइनस, बस ये अंतर है। और ये स्ट्रिंग अलग है, जो स्ट्रिंग हम लोग के पास गिवन है वो अलग है। ये ट्राई करना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो लीडिंग और ट्रेलिंग फाइंड करने के लिए ना, लीडिंग के लिए 2 रूल है और ट्रेलिंग के लिए भी 2 रूल है। हम लोग दोनों से लीडिंग और ट्रेलिंग जो है ना फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल है ना कि अगर ए है वो इस फॉर्म में है, अल्फा ए और गामा इसके फॉर्म में है, तो इसके फॉर्म में है और इसमें जो ये अल्फा है, ये अल्फा क्या हो सकता है, ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, या तो एप्सिलॉन होगा या फिर सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, या तो एप्सिलॉन होगा या फिर सिंगल नॉन टर्मिनल होगा। और ये जो ए है ये क्या होगा, ये टर्मिनल ही बस हो सकता है, या तो एक टर्मिनल होगा, मतलब एक टर्मिनल होना कंपलसरी है इस रूल के लिए। अब बाकी ये जो गामा है ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब जितना भी कुछ भी हो, एप्सिलॉन हो या कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है, एनी स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये जब अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका जो लीडिंग होगा क्या होगा, इसका लीडिंग ऑफ ए जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये जो टर्मिनल का वैल्यू है वही हमारा लीडिंग होगा, ए जो है वो हमारा टर्म जो है लीडिंग होगा। ये हो गया पहला रूल के अकॉर्डिंग, पहला रूल ये है। दूसरा रूल अगर हम लोग जो लीडिंग का देखेंगे, दूसरा रूल में क्या है, अगर ए जो है इस फॉर्म में है, ए जो है अगर बीटा अल्फा के फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में अगर ए है, इसमें बीटा क्या है, पिछले में क्या था ये अल्फा कि एप्सिलॉन भी ले सकता था और सिंगल नॉन टर्मिनल ले सकता था। इसमें क्या है, इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा, बस सिंगल नॉन टर्मिनल है, मतलब एक नॉन टर्मिनल तो होना कंपलसरी है, सिंगल नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल होगा, एक नॉन टर्मिनल। तो इस रूल में क्या है, इस वाले रूल में क्या था कि एक टर्मिनल तो कंपलसरी था, एक टर्मिनल तो कंपलसरी था, जो कि ये ए है, ये एक टर्मिनल कंपलसरी था। इस रूल में क्या है, इसमें एक नॉन टर्मिनल जो है वो तो कंपलसरी है कि एक नॉन टर्मिनल तो कंपलसरी रहेगा ही। अब ये अल्फा क्या होगा, तो अल्फा एनीथिंग। इस रूल में अल्फा क्या है, एनीथिंग होगा। इसका जो लीडिंग होगा, इसका लीडिंग होगा, इसका लीडिंग ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीडिंग ऑफ बी। जो ये सिंगल नॉन टर्मिनल है ना, इसका जो लीडिंग होगा वही हमारा लीडिंग ऑफ ए होगा। ये हो गया दूसरा रूल। ये था समझो लीडिंग के लिए 2 रूल।
अब ट्रेलिंग के लिए भी दो रूल ऐसे ही सिमिलर हम लोग के पास रूल है। ट्रेलिंग के लिए क्या होगा, अगर इस फॉर्म में है ए टेंड्स टू अल्फा ए गामा, अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पे बस सिचुएशन अलग है। यहाँ ट्रेलिंग है ना, हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे में क्या होगा, एप्सिलॉन जो हमारा अल्फा था ना ई, मतलब एप्सिलॉन या फिर सिंगल नॉन टर्मिनल, वही हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन या सिंगल नॉन टर्मिनल। मतलब एक तरह से ना बस रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब ये सिंबल तो सेम है, बस ये ऑपरेटर का जो वैल्यू है ये हम लोग चेंज कर रहे हैं। सिंगल नॉन टर्मिनल, ये ए क्या है, ये तो बीच में है, तो बीच में ये टर्मिनल ही है। ये अल्फा क्या है, तो अल्फा अब यहाँ पे एनीथिंग हो गया। तो मतलब एक तरह से ना स्वैपिंग हो गया, मतलब ये जो अल्फा, मतलब पहले यहाँ पे एनीथिंग ये यहाँ था ना लास्ट में, वो पहले आ गया, और ये जो सबसे पहले था वो लास्ट में हो गया। तो ट्रेलिंग में हम लोग क्या किए हैं, बस स्वैप किए हैं। ये अगर हम लोग के पास अगर इस फॉर्म में है तो इसका जो ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग ऑफ ए जो हम लोग के पास होगा वो क्या होगा, वो ए होगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग के पास ये पहला रूल था, दूसरा रूल में क्या होगा, ए टेंड्स टू अल्फा बीटा, इसके फॉर्म में होगा। यहाँ पे बस स्वैप कर दिए हम लोग। अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पे ये बीटा क्या है, हम लोग स्वैप किए, सिंगल नॉन टर्मिनल यहाँ पे होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल। अगर ये बी है, ये जो बी है ये सिंगल नॉन टर्मिनल है, और ये अल्फा जो है वो क्या है, एनीथिंग है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो और ये सिंगल नॉन टर्मिनल हो। तो हमारा क्या होगा, ट्रेलिंग, जो ट्रेलिंग ऑफ ए है वो क्या होगा, बी होगा, मतलब ट्रेलिंग ऑफ बी होगा, ट्रेलिंग ऑफ बी ये होगा। ये हमारे पास दो रूल थे, ट्रेलिंग का ये दो रूल, ये लीडिंग के दो रूल, ये हमारे पास दोनों रूल थे। ये हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ लीडिंग और ट्रेलिंग के लिए ये दो रूल आने चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले पूरे मालूम होने चाहिए। ये हो गया हम लोग के पास रूल। अब जो है ना हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ये है ना क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे ले, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास ई टेंड्स टू ई प्लस टी स्लैश टी, टी टेंड्स टू टी इंटू एफ स्लैश एफ, एफ टेंड्स टू ई कॉमा आई डी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो इसमें तो सबसे पहले प्रोडक्शन का नंबरिंग दे देंगे, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये हो गया। हम लोग हर एक प्रोडक्शन के लिए ना लीडिंग और मतलब हम लोग ना इसमें लीडिंग और ट्रेलिंग जो निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं मेनली ई का, टी का और एफ का, जो जो नॉन टर्मिनल है सबका निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्शन को इंडिविजुअली पहले निकालेंगे। तो पहले ही निकालेंगे, पहले जैसे कि है ना 1, सबसे पहले जो है ये प्रोडक्शन है ई टेंड्स टू ई प्लस टी, ये है ई प्लस टी। अब इसका जो हम लोग जो है ना लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों निकालेंगे। तो लीडिंग निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो है ना, और लीडिंग भी ना दो रूल से निकाल सकते हैं हम लोग। लीडिंग का ये रूल पढ़े ना, लीडिंग का पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, दोनों रूल से हम लोग इसमें निकालेंगे। दोनों रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ई को हम लोग अल्फा बना सकते हैं, और ये प्लस है, ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल को हम लोग ए बना सकते हैं। ये टी है, ये कुछ भी हो सकता था, तो गामा हम लोग बना सकते थे। गामा तो कुछ भी हो सकता है ना, इसको हम लोग गामा बना सकते हैं। तो अब ये अल्फा ए और गामा के फॉर्म में आ गया। तो इसके लिए क्या होगा, लीडिंग ऑफ ई जो है वो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये हमारा लीडिंग ऑफ ए बना। ये था पहला रूल के लिए, पहला रूल से। अब इसी रूल से ना हम लोग क्या करेंगे, लीडिंग ऑफ ई जो है एक और रूल है, दूसरे रूल से निकालेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल में पहला एक जो है बीटा होना चाहिए, बाकी उसके बाद अल्फा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पहला नॉन टर्मिनल होना चाहिए, पहला एक नॉन टर्मिनल, उसके बाद कुछ भी। तो ये पहला ई जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो बी हम लोग इसको बी ले लिए, और बाकी जो है ना कुछ भी। तो इसका जो लीडिंग होगा, इसका जो लीडिंग होगा तो क्या होगा, लीडिंग ऑफ ई। तो लीडिंग ऑफ ई यहाँ पे है, लीडिंग ऑफ ई इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका इक्वल टू होगा लीडिंग ऑफ बी। हम लोग के पास फॉर्मूला यही था ना कि लीडिंग ऑफ ए जो है वो क्या होता था, लीडिंग ऑफ बी। जो हमारे पास ये जो वैल्यू बी है, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, ई, तो यानी कि लीडिंग ऑफ ई। ये हमारे पास ये हो गया लीडिंग का हो गया। ऐसे ही हम लोग अब ट्रेलिंग क्या करेंगे, ट्रेलिंग ऑफ ई ये फाइंड आउट करेंगे। ट्रेलिंग ऑफ ई क्या होगा, तो ट्रेलिंग ऑफ ई फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करेंगे, अल्फा ए और गामा इस फॉर्म में है। अब इसमें ना गामा क्या हो सकता था, गामा एप्सिलॉन या फिर सिंगल नॉन टर्मिनल। तो ये हमारा गामा, ये सिंगल नॉन टर्मिनल है, ये ए जो है ये प्लस है, ये टर्मिनल है, और ये जो है एनी स्ट्रिंग हो सकता था। मतलब हम लोग के पास रिवर्स होता था ना ट्रेलिंग में हम लोग के पास पहला में ये तो एप्सिलॉन या सिंगल नॉन टर्मिनल होता था। तो ये हम लोग ये फॉर्म में हो गया।
अब बाकी ये अल्फा और गामा है, तो इसका जो लीड ट्रेलिंग होगा, ट्रेलिंग क्या होता था, ट्रेलिंग होता था जो टर्मिनल है, ट्रेलिंग जो होता था वो ए होता था। तो ये ए क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए जो लिख दिया ना, ए तो नहीं है, नहीं ये तो ए तो फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में ए क्या है यहाँ प्लस, तो ये होगा प्लस, ये प्लस है, ये प्लस होगा। यहाँ पे भी ए नहीं, यहाँ ये प्लस होगा, प्लस। और इसमें अब हम लोग के पास प्लस हो गया, ये पहला रूल के अकॉर्डिंग, पहला रूल के अकॉर्डिंग प्लस आया। दूसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, E टेंस टू E प्लस टी है। हम लोग के पास जो ट्रेलिंग होता था, ट्रेलिंग में रूल क्या था, अल्फा बी के फॉर्म में, अल्फा और बी के फॉर्म में। बी जो है वो क्या है, एक कंपल्सरली नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो लास्ट जो है यहाँ देखो नॉन टर्मिनल है, तो ये नॉन टर्मिनल है और ये अल्फा, इसको पूरे को हम लोग अल्फा बना सकते हैं, इस पूरे को अल्फा बनाए। तो हम लोग के पास इसका जो ट्रेलिंग होता था वो क्या होता था, ट्रेलिंग जो होता था वो होता था ट्रेलिंग ऑफ बी। तो ट्रेलिंग ऑफ बी यहाँ पे क्या है, ट्रेलिंग ऑफ बी के जगह पे यहाँ टी है, तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे, ट्रेलिंग ऑफ जो वैल्यू है बी का वैल्यू टी है, तो ट्रेलिंग ऑफ टी, ये हो गया हमारे पास ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग ऑफ ई आ गया, लीडिंग ऑफ ई आ गया इस प्रोडक्शन के लिए, पहले वाले के लिए आ गया। अब दूसरा वाले के लिए देखेंगे, दूसरा में है क्या, ई टेंस टू टी, ई टेंस टू टी। तो इसमें जो है ना पहला जो रूल है, पहला रूल, अब इसमें हम लोग लीडिंग निकालेंगे। लीडिंग के लिए क्या होगा, लीडिंग के लिए हम लोग के पास क्या होगा, सबसे पहले दोनों रूल से हम लोग चेक करेंगे ना, टी है, इसको हम लोग अल्फा ए और बीटा के फॉर्म में हम लोग को करना है, मतलब गामा के फॉर्म में। और यहाँ पे ना एक टर्मिनल होना कंपलसरी था पहला रूल के लिए, पहला रूल को अप्लाई करने के लिए एक टर्मिनल होना कंपलसरी था, वो तो यहाँ है ही नहीं, कोई टर्मिनल तो नहीं है, यानी कि पहला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला रूल से कुछ भी नहीं आएगा। अब दूसरा रूल से देखते हैं, दूसरा रूल में क्या था, दूसरा रूल में था बी अल्फा, ये था हम लोग के पास, यहाँ पे बी अल्फा था लीडिंग के लिए। तो ये बी जो था वो क्या था, एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो बी जो है ये हमारा टी हो गया, ये हमारा टी क्या हो गया, टी हमारा बी है। अब अल्फा तो कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा तो हमारा एनीथिंग हो सकता है, अल्फा एक तरह से एप्सिलॉन अगर ले लो तो कुछ भी नहीं है, तो एप्सिलॉन तो मतलब अल्फा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग के पास एक बी होना चाहिए था, कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए था, वो हमारे पास है, यानी कि बी का रूल लगा सकते हैं। बी का रूल क्या होगा, बी का जो हम लोग के पास रूल है, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है लीडिंग ऑफ जो बी के जगह पे क्या है, लीडिंग ऑफ टी। तो ये हमारे पास आ गया लीडिंग ऑफ ई इज इक्वल टू लीडिंग ऑफ टी, ये आ गया लीडिंग का। ऐसे ही हम लोग ट्रेलिंग के लिए करेंगे, ट्रेलिंग ऑफ ई, ट्रेलिंग ऑफ ई के लिए भी क्या है, पहला रूल तो अप्लाई होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई टर्मिनल नहीं है, तो पहला रूल में तो कुछ नहीं होगा। दूसरे रूल में क्या होगा, दूसरे रूल में ई टेंस टू टी है, हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, अल्फा बीटा के फॉर्म में, अल्फा बी के फॉर्म में करना है। तो अल्फा बी, यहाँ पे टी के जगह पे बी हम लोग ले सकते हैं, ये टी जो है नॉन टर्मिनल था, बी जो है एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए था, तो टी जो है ये तो एक तरह से बी का काम कर रहा है। अल्फा के जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन अगर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब एप्सिलॉन तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं है का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन है, तो अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें भी ये कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये बी है एक नॉन टर्मिनल। तो हम लोग बस इसका ट्रेलिंग ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो ट्रेलिंग ऑफ बी, ट्रेलिंग ऑफ बी की जगह पे क्या है टी, तो ट्रेलिंग ऑफ टी ये आ गया, ये दूसरे की तरफ से। ऐसे ही हम लोग थर्ड का करेंगे, ऐसे ही हम लोग फोर्थ का करेंगे, ऐसे ही हम लोग फिफ्थ का, और ऐसे ही हम लोग सिक्स्थ का, सबका हम लोग इसका निकालेंगे। ये देखो थर्ड और फोर्थ जो है ना, पहला और दूसरा के जैसा ही है, सिमिलर, इसीलिए वो हम नहीं बता रहे हैं, हम फिफ्थ का और सिक्स्थ का बता रहे हैं। फिफ्थ का क्या है, फिफ्थ का है एफ टेंस टू ई, ये है हम लोग के पास। तो इसको हम लोग को ना पहले रूल के अकॉर्डिंग, इसका हम लोग लीडिंग निकालेंगे। लीडिंग अगर हम लोग निकाले पहले रूल के अकॉर्डिंग, पहला रूल के अकॉर्डिंग अगर निकाले, एफ टेंस टू ये है, तो इसमें ना एफ टेंस टू हम लोग के पास क्या है, या तो एक अल्फा होना चाहिए, अल्फा क्या होना चाहिए, या तो एप्सिलॉन या सिंगल नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल तो स्टार्टिंग में नहीं है, तो या तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन एक तरह से है कि एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है, और एक क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और बाकी सब जो है क्या होना चाहिए, बी गामा होना चाहिए। मतलब एक नॉन टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल होना कंपलसरी था। तो एक टर्मिनल हमारा फर्स्ट टर्मिनल ये है, तो ये हमारे पास टर्मिनल हो गया, तो ये जो है ना टर्मिनल हो गया। तो इसका जो लीडिंग आएगा, लीडिंग क्या आ जाएगा, तो लीडिंग आ जाएगा ये टर्मिनल, मतलब ये जो टर्मिनल है, ये ओपनिंग ब्रैकेट जो है, ये हमारा लीडिंग हो गया, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग अब अगर लीडिंग ऑफ एफ अगर दूसरे रूल से करें, लीडिंग ऑफ एफ अगर हम लोग दूसरे रूल से करें, लीडिंग ऑफ एफ दूसरे रूल से करने के लिए क्या था,
पहला जो है वो नॉन टर्मिनल होना था, कंपल्सरली नॉन टर्मिनल होना चाहिए पहला जो लेटर है। पहला लेटर यहाँ पे नॉन टर्मिनल तो है नहीं, तो यानी कि जो दूसरा रूल है वो क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, कोई दूसरा रूल नहीं लगा सकते, तो बस क्या होगा, इसका एक ही टर्म लीडिंग होगा। तो इसका जो लीडिंग होगा वो क्या होगा, बस एक ये ओपनिंग ब्रैकेट। ऐसे ही इसका ट्रेलिंग जो है वो क्या होगा, ट्रेलिंग जो है वो हमारा ये हो जाएगा। मतलब इसमें हम लोग ट्रेलिंग में क्या करेंगे, ट्रेलिंग में यहाँ एप्सिलॉन अगर है तो ये बीटा जो है ये एप्सिलॉन हो सकता है, ये ए जो है ये हमारा पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है, और ये अल्फा जो है वो पूरा ये अल्फा हो सकता है। तो इसमें हम लोग के पास क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो हमारे पास ट्रेलिंग में, मतलब ट्रेलिंग में आया। और ट्रेलिंग में भी क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में कोई अगर नॉन टर्मिनल नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एप्लीकेबल नहीं होगा तो बस एक ही ये नॉन टर्मिनल का आया, ये हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाले के लिए करेंगे। सिक्स्थ वाले के लिए क्या है, एफ टेंस टू आई डी, तो एफ टेंस टू आई डी है, इसमें भी हम लोग के पास अगर आई डी है बस, तो मतलब दूसरा रूल तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनल है ही नहीं इसमें नॉन टर्मिनल नहीं है, तो दूसरा रूल तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट रूल से अगर हम लोग लीडिंग निकालेंगे तो क्या होगा, आई डी, और ट्रेलिंग निकालेंगे तो क्या होगा, आई डी। ये हम लोग के पास आई डी, क्योंकि आगे में एप्सिलॉन पीछे में एप्सिलॉन लगा दो, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा गामा हो गया। तो लीडिंग और ट्रेलिंग में ये समझो हो गया। तो इसमें हम लोग के पास लीडिंग और ट्रेलिंग में क्या होता था, जो हमारा टर्मिनल है फर्स्ट टर्मिनल उसको हम लोग लेते थे। तो फर्स्ट टर्मिनल हमारा आईडी है, ये हमारा आईडी है, तो बस हम लोग आईडी को ले लिए। ये था हमारे पास समझो लीडिंग और ट्रेलिंग का, कि हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ तक लिखेंगे, पहले तो यहाँ तक लिखेंगे। अब उसके बाद जब हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग सबका अगर हम लोग निकालेंगे ना, निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग जो है ना सबका निकालेंगे, लीडिंग ऑफ ई और लीडिंग ऑफ टी और लीडिंग ऑफ एफ, ये हम लोग लिखेंगे और सबका लिखेंगे। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग लिखेंगे, इन दोनों का ट्रेलिंग लिखेंगे। ये हम लोग बॉक्स बना लें, ये हम लोग के पास ट्रेलिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बाकी सब में क्या हो रहा था, लीडिंग ऑफ ई में जो है ना ट्रेलिंग ऑफ टी सब आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको जो वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग लास्ट से वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट वाले में देखो एफ में क्या है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है ना जो हमें मालूम नहीं हो, ये आईडी है, यहाँ आईडी है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो एफ में हम लोग के पास लीडिंग और ट्रेलिंग में ना कोई अंतर नहीं है, मतलब हम लोग को वैल्यू मालूम है। तो हम लोग एफ का पहले लिखेंगे। एफ का लीडिंग क्या होगा, एफ का लीडिंग हम लोग सबसे पहले लिखे, तो एफ का लीडिंग एक तो आईडी है, यहाँ पे ये देखो आईडी है, और एक लीडिंग क्या है, एक लीडिंग हम लोग के पास ओपनिंग ब्रैकेट है। तो आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट ये हमारा लीडिंग है, ये हो गया हमारा लीडिंग। अब एफ का जो ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग में क्या है, तो एक तो आईडी है और एक क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट ये हो गया। अब हम लोग टी पे जाएंगे, टी पे जाएंगे तो टी का हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, तो टी का हम लोग जो है यहाँ से हम लोग देखें, टी का जो है ना उसमें तुम सॉल्व नहीं किए, यहाँ पे देखो टी का जो है लीडिंग में क्या होगा, लीडिंग ऑफ टी में क्या है, तो एक स्टार है और एक लीडिंग ऑफ एफ है, स्टार और लीडिंग ऑफ एफ। तो पहले स्टार तो हम लोग लिखेंगे, स्टार तो एक है, और लीडिंग ऑफ एफ, तो लीडिंग ऑफ एफ जो है ना वो कॉपी कर देंगे इसमें। लीडिंग ऑफ एफ क्या है, आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट, तो ये हम कॉपी कर दिए। अब ऐसे ही हम लोग के पास जो है ना सेकंड जो था लीडिंग ऑफ टी, वो क्या था, लीडिंग ऑफ एफ। तो लीडिंग ऑफ एफ ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, दोबारा कॉपी करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे है। तो बस यही दो थे, हम लोग लीडिंग ऑफ टी लिख दिए। अब जो है ना ट्रेलिंग ऑफ टी देखेंगे, ट्रेलिंग ऑफ टी क्या है, स्टार है और ट्रेलिंग ऑफ एफ है। तो पहले स्टार तो लिखेंगे, बाकी एक ट्रेलिंग ऑफ एफ है। ट्रेलिंग ऑफ एफ क्या है, यहाँ ट्रेलिंग ऑफ एफ ये है, इसको हम लोग कॉपी कर देंगे, आईडी और कॉमा मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग जो है ना ई का चेक करेंगे। अब ई के लिए क्या है, जो ई का लीडिंग है वो क्या है, ई का लीडिंग है प्लस या फिर लीडिंग ऑफ ई, तो प्लस या लीडिंग ऑफ ई। तो प्लस हम लोग करेंगे, पहले प्लस किए, और लीडिंग ऑफ ई यानी कि इसी का कॉपी करो, तो प्लस को फिर से कॉपी करने का जरूरत नहीं है, ये तो हो गया। अब बाकी एक और जगह ई है, यहाँ पे भी देखो ई है, तो यहाँ पे भी लीडिंग ऑफ ई है, इसका वैल्यू क्या है, लीडिंग ऑफ टी। तो लीडिंग ऑफ टी कॉपी करना है, तो लीडिंग ऑफ टी क्या है, ये है, हमें ये कॉपी करना है। तो कॉपी करना है मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट, ये हम लोग कॉपी करके डाल दिए। ऐसे ही हम लोग अब ट्रेलिंग में भी करेंगे। ट्रेलिंग में भी क्या होगा, ट्रेलिंग ऑफ ई जो है वो क्या है, प्लस या ट्रेलिंग ऑफ टी, तो प्लस तो लिखेंगे, और ट्रेलिंग ऑफ टी जो है वो कॉपी करेंगे। ट्रेलिंग ऑफ टी क्या है, मल्टीप्लाई आईडी
और कॉमा, ये हो गया हम लोग के पास। हम लोग जो है ना लीडिंग और ट्रेलिंग ऐसे हम लोग के फाइंड करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लीडिंग और ट्रेलिंग का ये हमारा आंसर होगा, सिर्फ अगर लीडिंग ट्रेलिंग फाइंड करना है तो ये हमारा लीडिंग ट्रेलिंग होगा। अब इससे जो है ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन का जो हम लोग टेबल बनाएंगे उसका एल्गो अब हम लोग के पास, अब हम लोग देखेंगे ना कि वो टेबल अब हम लोग कैसे बनाएंगे लीडिंग और ट्रेलिंग का हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम लोग लीडिंग पे मतलब ये जो रिलेशन टेबल है ये निकालने के लिए हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग का जो है ना जितना वैल्यू है वो निकाल लेंगे। हर एक सबका जितने भी नॉन टर्मिनल नहीं, ये नॉन टर्मिनल था, ये नॉन टर्मिनल था, सबका हम लोग लीडिंग ट्रेलिंग तो निकाल लिए, ये हम लोग निकल के आ गया। अब इसके बाद जो है ना सेकेंड प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, तो जो टेबल है वो टेबल बनाएंगे। आप समझो जैसे कि प्रीवियस ही क्वेश्चन में था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, मल्टीप्लाई था, ओपनिंग ब्रैकेट था, क्लोजिंग ब्रैकेट था, आईडी था और एक लास्ट में डॉलर हम लोग यूज करते हैं, ये था। यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस, मल्टीप्लाई, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, आईडी और डॉलर, ये हम लोग था। ये हम लोग समझो लिख लिए, ये टेबल हम लोग के पास बन गया। ये टेबल हम लोग के पास समझो, ये टेबल का हम लोग स्पेस दे दिए। अब स्पेस देने के बाद ना इस टेबल को हम लोग फिल कैसे करेंगे, उसके लिए ये जो है ना जो रूल्स हैं, जो 2A 2B 2C है, ये जितने भी रूल्स हैं और ये जो थर्ड रूल भी जो है, मतलब 3 ही रूल है, मतलब सेकंड मतलब 3 रूल है, ABC, ये तीनों रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फिल करेंगे। जैसे कि ना हम लोग देखो यहाँ लीडिंग और ट्रेलिंग तो निकाल लिए, अब ये जो फिल कर रहे हैं ये हम लोग फिल कैसे करेंगे ना, उसके लिए है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोडक्शन ये था, सेकेंड ये था, सेकेंड ये था। अब रूल्स क्या कहता है, रूल्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रूल्स में क्या है, S टेंस टू AB, S टेंस टू AB, AB और ये जो है ना ये क्या है, ये टर्मिनल है। ये अगर S टेंस टू 2 टर्मिनल अगर गिवन हो तब हम लोग जो है ना ये रूल लगाएंगे। और इसमें रूल में क्या कहता है कि A इज इक्वल टू B लगाएंगे अगर S टेंस टू AB है। तो ये सिंपल, पहला रूल सिंपल है कि S टेंस टू अगर AB है तो हम लोग क्या करेंगे, A इज इक्वल टू, जो रिलेशन बनेगा ना उसमें इक्वल टू का वैल्यू देंगे। ये जो, और इसमें याद रखना कि इसमें जो है ना हम लोग के पास सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A, ये गलत होगा। हम लोग को सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है A इज इक्वल टू B, हम लोग यही लिखेंगे। ये सीक्वेंस का इसलिए इसमें महत्व है ना क्योंकि हम लोग जो है ना लेफ्ट और राइट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट में A है, हम लोग जो टेबल बनाएंगे वो क्या होगा, यहाँ A रहेगा, यहाँ B रहेगा, यहाँ A रहेगा, यहाँ B रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे A इज इक्वल टू B है, इसका बात कर रहे हैं, तो इसका बात कर रहे हैं का मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में A है, राइट में B है, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम अगर B और A का बात कर रहे हो तो B और A का अगर हम लोग जब बात करेंगे तो B यानी कि लेफ्ट में B है, राइट में A है, यानी कि इस वाले वैल्यू को बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में ना बहुत अंतर है, ये हमारे पास अलग वैल्यू है, ये हमारे पास अलग वैल्यू है, क्योंकि दोनों का पोजीशन अलग है ना। ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये आया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आया, तो पोजीशन हम लोग के पास मैटर करता है। इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। जो A इज इक्वल टू B है, ऐसा नहीं होना कि एग्जाम में तुम B इज इक्वल टू A करके आ जाओ और ये वैल्यू कुछ भी पुट कर दो यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग के पास ऑर्डर मैटर करता है। पहला में क्या है, A इज इक्वल टू B हो गया अगर S टेंस टू AB के फॉर्म में है तो। अब दूसरा S टेंस टू अगर इस फॉर्म में है, A B इस फॉर्म में है, तो हम लोग के पास रूल क्या कहता है कि A इज इक्वल टू B एक तो पहला होगा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा A जो है वो लेस देन होगा लीडिंग ऑफ A से, और तीसरा रूल क्या कहता है कि ट्रेलिंग ऑफ A जो होगा वो ग्रेटर देन होगा B से। यही हम लोग के पास कहता है कि A जो है वो लेस देन होगा लीडिंग ऑफ A से, और जो ट्रेलिंग ऑफ A है वो लेस ग्रेटर देन होगा B से। अब जो है ना प्रोडक्शन रूल में तुम्हें ये मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्शन है जैसे कि E टेंस टू E प्लस टी, जो हम लोग पहला जो प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो हम लोग सबसे पहला इस क्वेश्चन में जो पहला प्रोडक्शन है ना E टेंस टू E प्लस टी, इसमें ना ये जो फॉर्म में है इसको तो ये इस फॉर्म में आया नहीं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम लोग 2 इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि E टेंस टू E प्लस के फॉर्म में और E टेंस टू प्लस टी इस फॉर्म में, मतलब इन दोनों के फॉर्म में।
हम लोग ना दो का सेट बना के इसको हम लोग फॉर्म करके बना के देखेंगे। ई टेंस टू ई प्लस और ई टेंस टू प्लस टी, एक तरह से ना ये इस फॉर्म में आया, ये जो आया ये बना एस टेंस टू ए बी और ये बन गया एस टेंस टू ए ए, ये इस फॉर्म में आया, ये जो है इस फॉर्म में आया। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, एस टेंस टू ए बी, मतलब ये जो है ना कॉमन, मतलब इसमें हम लोग के पास जो है ना इस फॉर्म में अगर हम लोग के पास बन के आएगा तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अब इससे हम लोग देखते हैं सेकंड वाले में तो ये था, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में अगर स्टार्टिंग सिंबल है अगर एस और एंडिंग सिंबल है अगर डॉलर, तो डॉलर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा लीडिंग ऑफ एस से, ये हम लोग मालूम है। डॉलर जो है सबसे लोएस्ट प्रीसिडेंस होता है और जो भी जो ट्रेलिंग ऑफ एस होगा उसको ग्रेटर प्रीसिडेंस होगा एस से, ये हम लोग के पास रूल्स है। अब इस रूल्स को अप्लाई करके हम लोग इसमें ना क्वेश्चन में वैल्यू मतलब जो है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस टेबल में। जैसे कि ई टेंस टू ई प्लस टी है, तो ई प्लस टेंस टू ई प्लस टी है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग के पास ई प्लस टी है, इसमें तो कोई रूल अप्लाई नहीं होगा ना, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ई टेंस टू ई प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके फॉर्म में आया, एस टेंस टू ए बी के फॉर्म में आया। ए जो है यहाँ नॉन टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे ये ई जो था ये तो नॉन टर्मिनल था ना, तो ये नॉन टर्मिनल के फॉर्म में आया और बी के फॉर्म में आया, ए बी के फॉर्म में। तो ये ए बी का फॉर्म में आया, तो इसमें हम लोग के पास कौन सा रूल लगेगा, इसमें ना ये एक तरह से याद रखो ना कि ये जो है ये किस फॉर्म में है, ये एस टेंस टू ए के फॉर्म का है, और ये जो है ये किस फॉर्म में है, एस टेंस टू बी के फॉर्म का है या फिर ए बी के फॉर्म का, मतलब जो भी नाम दे दो, मतलब कोई एक नॉन टर्मिनल और स्लैश एक टर्मिनल के फॉर्म का है। तो ये हम लोग के पास जो है ना ट्रेलिंग, ये जो सेकेंड रूल इसका था वो इसके फॉर्म का था और ये इसके फॉर्म का है। तो ये जो है अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे, ये जो था ई टेंस टू ई प्लस, ये किसके फॉर्म में, एस टेंस टू ए बी के फॉर्म में, एस टेंस टू ए बी। एस टेंस टू ए बी किसका है, तो थर्ड वाले का, ट्रेलिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी का। तो ट्रेलिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ट्रेलिंग ऑफ ए का बात हो रहा है। ए के जगह पे यहाँ क्या है, यहाँ पे ए के जगह पे ई है, तो ट्रेलिंग ऑफ ई इज ग्रेटर देन जो वैल्यू है ग्रेटर देन किसका, बी का। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या बात हो रहा है, बी के जगह पे प्लस का बात हो रहा है, इसीलिए प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस जो है वो इससे आया और फिर ये जो ई था वो इससे आया, इससे हम लोग के पास ए, ट्रेलिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी जो वैल्यू था वो हम लोग इसमें वैल्यू पुट किए। अब ट्रेलिंग ऑफ ई क्या है, ट्रेलिंग ऑफ ई हम लोग यहाँ से देखेंगे, ट्रेलिंग ऑफ ई क्या है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई आई डी और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये हमारे पास है, प्लस आई डी मतलब प्लस मल्टीप्लाई आई डी और क्लोजिंग ब्रैकेट इज ग्रेटर देन प्लस जो वैल्यू है, ये हो गया समझो पहला के लिए। अब दूसरा एक और है, इसमें दो में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ई टेंस टू ई प्लस में और ई टेंस टू प्लस टी में। प्लस टी में अब हम लोग जब कर रहे हैं तो ये किसके फॉर्म में बना, एस टेंस टू ए के फॉर्म में बना। तो इसके लिए रूल क्या कहता है, ए के लिए रूल क्या कह रहा है कि जो हम लोग देखो यहाँ पे ए के लिए जो रूल है उसमें क्या है, ए टेंस टू मतलब एस टेंस टू ए है, उसका रूल क्या है, ए इज लेस देन लीडिंग ऑफ ए। तो ए इज लेस देन, तो ए के जगह पे यहाँ क्या है, ए के जगह पे यहाँ प्लस है, तो ए के जगह पे प्लस आ गया, और लीडिंग ऑफ क्या, लीडिंग ऑफ ए के जगह पे यहाँ क्या है, टी, तो लीडिंग ऑफ टी, ये हम लोग हो गया। लीडिंग ऑफ टी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लीडिंग है, लीडिंग ऑफ टी क्या है, मल्टीप्लाई आई डी ओपनिंग ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई आई डी ओपनिंग ब्रैकेट, इससे मतलब ये जो है सिंबल प्लस इज लेस देन ये वैल्यू हो गया। अब जैसे कि सेकंड प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, ई टेंस टू टी, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है हम लोग के पास क्या है, सेकंड प्रोडक्शन ई टेंस टू टी है, तो ई टेंस टू टी है। लेकिन इन सब में से कोई भी जो रूल है, कोई भी रूल में दो तो वैल्यू होने ही चाहिए, मिनिमम जो है ना दो वैल्यू होने चाहिए थे। इसमें जो है ना बस एक ही वैल्यू है, ई टेंस टू टी है, बस एक लौता है। तो इसमें हम लोग के पास कोई टर्मिनल है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसका हम लोग के पास कोई कुछ नहीं आएगा। ये हो गया ई का लिए। ऐसे ही अभी हम लोग जो है ना टी के लिए भी निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग एफ के लिए भी निकालेंगे। तो ऐसे ही हम लोग जो टी और एफ के लिए निकालेंगे वो हम लोग यहाँ देखेंगे कि देखो जैसे कि टी है, टी के लिए भी हम लोग जो निकाले टी टेंस टू टी स्टार एफ, तो टी स्टार एफ इसके लिए भी क्या होगा, पहले टी टेंस टू टी स्टार और फिर टी टेंस टू स्टार एफ, इसके फॉर्म में हम लोग निकाले। और इसको हम लोग जैसे प्रीवियस में कन्वर्ट किए थे
क्योंकि फर्स्ट और थर्ड जो है वो तो सिमिलर जैसा है ना, तो सिमिलर जैसा है तो वही चीज़ हम लोग किए। और फिर फोर्थ वाला भी जो t टेंस टू f है वो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम लोग के पास क्या आएगा, फिर अब हम लोग के पास जो पांचवा है, पांचवा थोड़ा अलग है। पांचवा में क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट ई और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये प्रॉपर उसके फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में, एस टेंस टू ए बी के फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में है। जो हमारे पास रूल था इस रूल के फॉर्म में है ये प्रॉपर। ये इस रूल के फॉर्म में कैसे है, ये हमारे पास टर्मिनल है, ये हमारे पास टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है। ये प्रॉपर उस रूल में है। तो अब उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा ए इज इक्वल टू बी। यही था ना यहाँ पे, ए इज इक्वल टू बी। हम लोग बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस हम लोग जो है ना वो वैल्यू बस पुट कर दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी, तो यानी कि ए के जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, तो ए इज इक्वल टू बी हम लोग यहाँ लिख लिए, ओपनिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग के पास क्या होगा, तो ए इज लेस देन लीडिंग ऑफ ए, तो ए इज लेस देन, तो ए जो है हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, इज लेस देन लीडिंग ऑफ ई, लीडिंग ऑफ ई का वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद ट्रेलिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यही हमारे पास रूल था, ट्रेलिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। जो हम लोग के पास ट्रेलिंग ऑफ ए है वो ग्रेटर देन बी होगा, ये हमारे पास रूल था। तो ये हमारे पास ट्रेलिंग ऑफ ए के जगह पे क्या है, ई है, और इज ग्रेटर देन बी, बी के जगह पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ट्रेलिंग ऑफ बी हम लोग वैल्यू पुट किए और ये हम लोग लिख लिए। ये तो हो गया हम लोग के पास 5 प्रोडक्शन। छठा नंबर पे क्या है, एफ टेंस टू आई डी, ये अकेलौता है आई डी, कभी भी सिंगल का कुछ नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इग्नोर्ड। तो एफ टेंस टू आई डी है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। कोई भी प्रोडक्शन देख लो जिसमें ना कोई 2 के बिना है ही नहीं, तो 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए था, कोई है नहीं तो क्या होगा, ये भी इग्नोर होगा। जैसे हम लोग के पास टी टेंस टू एफ भी इग्नोर हुआ था, मतलब इकलौता अगर एक ही प्रोडक्शन है तब तो कोई एक ही सिंबल है तो इग्नोर ही होगा वो। ये हो गया हम लोग के पास जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन का सब काम हो गया। अब इसमें ना एक चीज और है कि हम लोग के पास इफ एस इज इक्वल टू स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल और डॉलर टेंस टू जो है वो अगर एंडिंग सिंबल है, तो हम लोग के पास क्या होगा, डॉलर इज लेस देन लीडिंग ऑफ एस और ट्रेलिंग ऑफ एस इज ग्रेटर देन डॉलर, ये हम लोग के पास होगा। तो यही हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डॉलर हमारे पास एंडिंग होगा, वो लेस देन होगा किसका, लीडिंग ऑफ ई का। यहाँ पे ई जो है वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ये ई जो है वो क्या है, स्टार्टिंग सिंबल। तो यही ई का जो प्रोडक्शन है ना, जो लीडिंग है वो हम लोग लिखे, ये हमारे पास ई का लीडिंग हो गया और ये हमारे पास ट्रेलिंग ऑफ ई आ गया। ट्रेलिंग ऑफ ई इज ग्रेटर देन डॉलर, ये हम लोग जो है लास्ट वाला बस ये यहाँ लिखते हैं। अब ये जितने भी जो हम लोग वैल्यू लिखे सबको हम लोग जो है ना इक्वेशन वाइज दे देते हैं। जैसे कि हम लोग के पास जो ये वैल्यू था, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से किए थे, जो ट्रेलिंग ऑफ है इसका हम लोग सबसे पहले पहला इक्वेशन दिए, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन दिए, फिर ऐसे ही हम लोग इसको क्या किए, थर्ड इक्वेशन दिए, इसको फोर्थ दिए, इसको फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8, 9, टोटल 9 इक्वेशन हुआ। अब इस 9 इक्वेशन का यूज करके बस हम लोग टेबल फिल करेंगे। अब हम लोग टेबल कैसे फिल कर रहे हैं वो देखो, कि टेबल जो है ना, मतलब ये तो समझो वैल्यू आ गया, अभी तक हम लोग टेबल फिल नहीं किए, टेबल वैल्यू फिल करेंगे ना ये इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग वैल्यू, अब हम लोग इसमें टेबल फिल करेंगे। टेबल फिल करने के लिए क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो ये हमारा है ना, ये प्लस, ये जो है इस तरफ जो है वो हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो प्लस है, प्लस में लेफ्ट साइड और ये राइट साइड में प्लस। तो राइट साइड में प्लस का मतलब क्या, कि ये प्लस का वैल्यू है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये राइट का प्लस है, मतलब राइट में तो प्लस फिक्स्ड है। अब जो है ना लेफ्ट साइड में प्लस मल्टीप्लाई आईडी और कॉमा, ये क्या वैल्यू होगा, ग्रेटर देन ये प्लस होगा। मतलब राइट साइड का जो प्लस है इसमें प्लस के लिए मल्टीप्लाई, प्लस के लिए मल्टीप्लाई के लिए, आईडी के लिए और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, इसके लिए क्या वैल्यू होगा, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन वैल्यू होगा। ये जो है प्लस मल्टीप्लाई आईडी और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ग्रेटर देन वैल्यू होगा, वही हम लोग कर रहे हैं। प्लस तो वैल्यू फिक्स्ड है राइट में, ये राइट का वैल्यू प्लस फिक्स्ड है, लेकिन लेफ्ट का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। लेफ्ट का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई आईडी और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो प्लस में ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन, आईडी में ग्रेटर देन और ये ओपनिंग ब्रैकेट में ग्रेटर देन, ये वैल्यू हम लोग ऐसे फिल किए। फिर हम लोग सेकेंड में जाएंगे। अब सेकेंड में गए, यहाँ पे ये प्लस यहाँ फिक्स्ड है, मतलब ये फर्स्ट, ये जो
प्लस है ना वो लेफ्ट साइड में फिक्स्ड है, लेफ्ट साइड में फिक्स्ड है और ये हमारा राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू को फिक्स्ड कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड का वैल्यू फिक्स्ड कर रहे हैं। हम लोग मूव कहाँ कर रहे हैं, राइट साइड में, राइट साइड में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग, इन दोनों में, इन सब में क्या वैल्यू पुट करना है, ये राइट साइड का वैल्यू पुट करना है। तो राइट साइड वाला वैल्यू पुट करना है किसके किसके में, मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग में। तो मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग में कौन सा वैल्यू फिल करना है, तो ये लेफ्ट साइड का वैल्यू फिल करना है। ये वैल्यू फिल किए, ऐसे ही हम लोग जो है ना सबका वैल्यू फिल करेंगे, और सबका वैल्यू फिल करने के बाद सबसे लास्ट में बस एक डॉलर पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बस ये हम लोग वैल्यू फिल करेंगे सबका वैल्यू, जैसे कि है ना जो लास्ट जो था, एक और हम बस बता देते हैं कि कैसे हम लोग बस फिल कर रहे हैं। जैसे कि ये है, इसके लिए देखो ये डॉलर है, डॉलर इज लेस देन प्लस मल्टीप्लाई आईडी कॉमा, मतलब आईडी और ओपनिंग ब्रैकेट, ये हम लोग के पास है। डॉलर इज, ये डॉलर क्या है, ये डॉलर लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का डॉलर को फिक्स्ड करेंगे, लेफ्ट साइड का डॉलर को फिक्स्ड करेंगे, और राइट में मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, प्लस मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग में। तो प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग और आईडी में, तो प्लस मल्टीप्लाई आईडी और ओपनिंग में कौन सा वैल्यू, तो लेस देन, तो लेस देन का वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग और आईडी, इसमें हम लोग के पास ये सब समझो फिल करने के बाद जो जो स्पेस खाली हो जाएगा ना, वहां पे हम लोग ये क्रॉस लगा रहे हैं। ये जो क्रॉस जहां बीच में देख रहे होगे ना, जहां जहां क्रॉस है वो कहाँ बन रहा है, तो वो बस जहां जहां वो स्पेस बच गया था वहां पे हम लोग बस क्रॉस लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास वो ट्री बन के आ गया, मतलब टेबल बन के आ गया। अब इसी में अगर तुम्हें पास ट्री जनरेट करने को बोलेगा तो बस टेबल बनाने तक का काम है, बाकी सब काम जो है ना वो ऐसे ही होगा। जो हम लोग के पास ऐसे हम लोग जो ट्री स्ट्रिंग का बना रहे थे टेबल, ये सब कुछ काम उसी से होगा। बस तुम्हें मेन जो था ना वो था मेन ये टेबल बनाना। टेबल बनाने का हम लोग ये डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्टली हम लोग बना रहे थे। इसमें जो है ना हम लोग लीडिंग और ट्रेलिंग का यूज करके, लीडिंग और ट्रेलिंग का यूज करके हम लोग इसमें टेबल बना रहे हैं। तो बस ये यहीं तक था समझो कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 2 में। हम लोग यूनिट 3 में बस ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। बाकी एग्जाम में मतलब जो यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट है वो एक इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी जो वो जो है ना ग्रामर जो 10 मार्क में, अगर ये इस पे अगर क्वेश्चन आया है ना तो वो 10 मार्क में आएगा। और अगर सीटी में अगर ये CLR पार्सर और LAR पार्सर अगर नहीं आ रहा है तो ये 10 मार्क में नहीं आएगा। वैसे अगर 10 मार्क में ये ऑप्शन में आता, लेकिन अब उसके अलावा अब अगर 10 मार्क में एक वॉइस ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला बच गया जो लीडिंग और ट्रेलिंग का है। बाकी 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग के पास ये कोई भी आ सकता है, छोटा सा जो है कोई भी वैल्यू आ सकता, मतलब ये बनाने को आ सकता है। या फिर हैंडल प्रूनिंग जो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि हैंडल प्रूनिंग वो आ सकता है, या फिर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग उसके बारे में आ सकता है। तो 5 नंबर में छोटा ही आएगा, मतलब उतना हार्ड नहीं आएगा 5 नंबर में। 10 नंबर के लिए वो जो लीडिंग और ट्रेलिंग है, वो एक लीडिंग ट्रेलिंग जो है ना 10 नंबर में आ सकता है, क्योंकि वो बनाने में टाइम लगेगा और वो बनाने में तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गलती करो ना, जैसे कि ये है, इसमें अगर हल्का सा भी अगर किसी वैल्यू में अगर हम लोग गलत कर दिए, जैसे कि इसमें हम लोग जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, हर एक का वैल्यू हम लोग सबका निकाल रहे हैं, सबका निकालने के बाद हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी गलती अगर हो गया ना तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लीडिंग ट्रेलिंग जो है वो अगर आएगा भी तो 10 नंबर में आएगा, ऐसे मतलब इतने 5 नंबर में लीडिंग ट्रेलिंग निकालने को नहीं आएगा। ये था समझो यूनिट 3 का पूरा, मतलब ये खत्म हो गया कंपाइलर का।